Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia और Physicometrics। मेरे प्यारे बच्चों, दाऊद यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट अनाउंस हो चुके हैं। तो आपने किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, किस तरह की यूनिवर्सिटी है, स्पेसिफिकली जो बच्चे कराची में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दाऊद यूनिवर्सिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसको भी समझेंगे। दाऊद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की डेडलाइन क्या है, सब्जेक्ट्स पैटर्न क्या होता है, एडमिशन की फीस क्या होती है, सीट्स कैटेगरी क्या होती है। और काफ़ी सारे बच्चों के जहनों में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा, सर वो दाऊद एक अच्छी यूनिवर्सिटी है या नहीं है, क्योंकि सर वो हमारे पेरेंट्स कहते हैं, या उसकी हिस्ट्री क्या है, या फिर सर वहां पे अभी भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं। तो इन तमाम बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर दाऊद यूनिवर्सिटी की इंट्रोडक्शन से आगाज करते हैं। दाऊद यूनिवर्सिटी बेटा 1950s और 1960s के अंदर बनी थी और एक जमाने में एनईडी का एफिलिएटेड कॉलेज होता था। अगर आपके वालिदैन में से किसी ने दाऊद यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो वो बताएंगे कि दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज था इसका नाम, जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी ने एस्टेब्लिश किया था। सिंध के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके पास तीन ढंग की गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, एक एनईडी है, एक मेहरान है और एक दाऊद है। बाकी आपके पास कराची के बच्चों के लिए कोई गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं है। कराची की आबादी 4.5 करोड़ से ज्यादा की है, तो जितने भी बच्चे गवर्नमेंट साइड पे जा रहे होते हैं तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, या तो एनईडी का, और जिन बच्चों का एनईडी के अंदर अच्छी फील्ड्स में एडमिशन नहीं होता तो वो फिर दाऊद में जाते हैं, क्योंकि दाऊद फिर भी एक ढंग की यूनिवर्सिटी आपके पास काउंट होती है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यूबीआईटी क्या है, हमने तो उसका नाम भी सुना है। भाई यूबीआईटी एक डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी का, और कराची यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी नहीं है, जहन में रखिएगा। वो एक ओपन आर्ट्स कॉलेज टाइप की चीज है, यानी कि वहां पे हर तरह की आपको फील्ड मिलती है, बंगाली लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, फलाना टिमकाना एंड सो ऑन। तो वहां पे एक डिपार्टमेंट है, सही है। वहां पे उस डिपार्टमेंट की इतनी ज्यादा वहां पे अथॉरिटी नहीं होती, जहन में रखिएगा। तो कराची के बच्चों के लिए सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, एक एनईडी है और एक दाऊद है। तो आपने इन दोनों में अप्लाई करना है। बाकी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे कि फास्ट है, नस्ट है, जिनकी एडमिशन फीस और फर्स्ट सेमेस्टर फीस 2 लाख से ज्यादा होती है। तो अगर तो अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप प्राइवेट साइड पे जाएंगे, नहीं तो फिर आप गवर्नमेंट साइड पे देखते हैं। गवर्नमेंट साइड के ऊपर सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज हैं, एनईडी है और दाऊद है। और उसमें से भी टॉप पे एनईडी इसलिए क्योंकि एनईडी के अंदर नंबर ऑफ सीट्स ओवरऑल तकरीबन 2500 से 3000 है, टोटल सीट्स की बात कर रहा हूं। जबकि दाऊद के अंदर ये नंबर बहुत कम है, दाऊद में नंबर बहुत कम है। दाऊद को बनाने वाली जो इदारा था वो एनईडी ही था। अगर आपके वालिदैन में से किसी ने दाऊद से पढ़ा है तो ये बात आपको बताएंगे, आज से कई साल कबल की बात है कि एक जमाने में कहलाता था दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी ने आगाज किया था। और आज इसकी अपनी मार्केट वैल्यू है, आज इसके दाऊद के कई कैंपसेस हैं। दाऊद का जो अपना ओरिजिनल कैंपस है वो आपके पास कायदे आजम के मज़ार के पास है, सही, इस्लामिया कॉलेज के बिल्कुल सामने जो आपके पास मौजूद है। इसके अलावा दाऊद का फिर अब गुलबर्ग कैंपस भी ओपन हो चुका है और एक गुलशन की साइड पे भी कैंपस ओपन हो चुका है। तो दाऊद के नॉर्मली अब 3 कैंपस कराची के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की इसके ऊपर खास मेहरबानी है। जो डॉक्टर समरीन हुसैन दाऊद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, तो उन्होंने कई काम किए हैं और दाऊद यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत इंप्रूव करी है। इनफैक्ट आपको ये बात कोई और बंदा नहीं बताएगा कि दाऊद यूनिवर्सिटी का अभी करंटली यूनिवर्सिटी ऑफ सेपेंजिया, जो कि इटली की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है, जहां पे अपने जमाने तालिब इल्म में मुझे बड़ा शौक था जाने का। भाई सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, उनसे इनका सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ हुआ है। मेरे ख्याल में एनईडी का नहीं हुआ हुआ और दाऊद का हुआ हुआ है। भाई ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। तो हर साल जो बच्चा अपने सेमेस्टर में सबसे अच्छी जीपीए लेकर आता है, उस बच्चे का सेमेस्टर एक्सचेंज होता है और वो बच्चा इटली जाके यूनिवर्सिटी ऑफ सेपेंजिया में फ्री तालीम हासिल करता है। इटली में ऑल्दो तालीम वैसे भी फ्री है, मगर ये ऑब्वियसली वाइस चांसलर की काविश है कि उन्होंने पर्टिकुलरली सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम का आगाज किया। और हर साल या हर सेमेस्टर के अंदर जो बच्चा अच्छी परसेंटेज को, जीपीए को स्कोर करता है, तो फिर वो इटली जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ सेपेंजिया, जो कि दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है मैनेजमेंट की और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के अंदर, तो वहां जाता है। तो दाऊद की एक बेसिक बैकग्राउंड ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपका एनईडी के अंदर टॉप की फील्ड्स में नहीं होता तो आप दाऊद को सेकंड प्रायोरिटी के तौर पे रख सकते हो। मगर ये चीज जहन में रखिएगा कि इस दफा दाऊद के एडमिशंस भी पहले हो रहे हैं। तो जहां आप एनईडी राउंड 1 की तैयारी करोगे, वहां पे दाऊद की तैयारी भी आपके साथ साथ हम लोग कवर अप करवाएंगे। हमारे बैचेस की खास बात ही क्या है कि भाई एनईडी की टॉप पोजीशन हो, पहली पोजीशन हो, या दाऊद की फर्स्ट पोजीशन हो, हमारे पास से होती है, क्योंकि आपको कंप्लीट तैयारी लाइव क्लासेस के अंदर हम लोग कवर अप करवा रहे होंगे और आप लोगों का मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आप जितनी यूनिवर्सिटीज को मेंशन करेंगे, आपकी लाइव क्लासेस के अंदर हम लोग दाऊद के ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स भी कवर करवाएंगे, एनईडी के पास्ट पेपर्स भी कवर होंगे, फुल लेंथ पेपर्स भी होंगे। तो इसीलिए तो बच्चे भाई दाऊद के अंदर जाके पोजीशन लेते हैं, एनईडी के अंदर टॉप पोजीशन लेते हैं।
अच्छा भाई खैर, तो अगर हम बात करें दाऊद के 2026 के एडमिशन्स की, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कल हमारे पास ये पर्टिकुलर पैम्फलेट इनका आया, इनकी प्रमोशन जो इनकी एडमिशन अनाउंसमेंट थी वो आई। इसको अगर आप गौर से पढ़ें तो इन्होंने साफ तौर पे बताया हुआ है कि इनके 2026 के एडमिशन्स इन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इज अ प्राइम इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग स्टडीज। द यूनिवर्सिटी ऑफर अंडर ग्रेजुएट BE, BS एंड B आर्किटेक्चर एंड पोस्ट ग्रेजुएट MS PhD प्रोग्राम्स इन वेरियस फील्ड्स। यानी कि दाऊद यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन को अनाउंस कर रही है। इसके बाद वो फरमाते हैं कि भाई दाऊद offers valuable international exposure to students through the mobility programs in leading European universities। ये बात जो मैंने आपको बताई थी कोई नहीं आपको बताएगा कि दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर अक्सर और पेशतर जो बच्चे अक्सर ज्यादा जीपीए लेकर आते हैं उनको दाऊद यूनिवर्सिटी डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सेमेस्टर एक्सचेंज के ऊपर भी भेजती है। इसके बाद वो फरमाते हैं कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी इन द कोर्स चॉइसेस, पे एज यू गो, पे क्रेडिट आवर फीस स्ट्रक्चर, पे फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, यानी कि तो बेटा देखो इसके अलावा आपके पास दाऊद यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर रहा है। दाऊद यूनिवर्सिटी कहता है कि भाई आप ऑनलाइन फीस वगैरह अपनी तमाम पे कर सकते हो। तमाम के तमाम इनके जो प्रोग्राम्स हैं ये सारे के सारे पीईसी से, एनसीईएसी से या पीसीएटीपी से वेरीफाइड हैं। इसके अलावा सेपरेट लोकेशन इनकी मौजूद है इंजीनियरिंग की और कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स की। इसके अलावा इन्होंने अब स्टूडेंट हॉस्टल्स की फैसिलिटीज को भी अनाउंस कर दिया है, स्पोर्ट्स एरिना को और डिफरेंट स्कॉलरशिप्स को भी अनाउंस कर दिया आफ्टर एडमिशन को। तो भाई दाऊद यूनिवर्सिटी के अब आपके पास 3 कैंपस आ रहे हैं। एक कैंपस आ रहा है कराची के अंदर, जिना कैंपस है जो मेन कैंपस है कायदे आजम के मजार के पास। फिर दूसरा कैंपस जो दाऊद यूनिवर्सिटी का ये गुलबर्ग कैंपस है जो गुलशन वाली साइड के ऊपर आता है। फिर एक कैंपस इन्होंने सखर में भी ओपन कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर समरीन ने काफी ज्यादा दाऊद यूनिवर्सिटी के ऊपर वर्किंग करी है। तो जिना कैंपस की अगर हम बात करें तो जिना कैंपस के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग BE मौजूद है। फिर केमिकल इंजीनियरिंग दाऊद की हमेशा से फेमस रही है वो मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग है, इसके अलावा एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग आ रही है। जबकि साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के अंदर आपके पास मटेरियल साइंस आ रही है, एनवायरमेंटल साइंस आ रही है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी आ रही है, BS मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी आ रही है। जबकि आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स के अंदर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का प्रोग्राम आ रहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम गुलबर्ग कैंपस की बात करें जो इनका न्यू कैंपस कराची के अंदर ओपन हुआ था 2 साल पहले के अरसे के अंदर, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है, कंप्यूटर साइंस मौजूद है, डेटा साइंसेस मौजूद है, साइबर सिक्योरिटी आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, मौजूद है। जबकि अगर हम रोडी कैंपस जिसको इन्होंने सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का नाम दिया CEMET, रोडी सक्कर के अंदर ये है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर BS कवर करवा रहे हैं, डेटा साइंसेस में BS करवा रहे हैं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कवर अप करवा रहे हैं, जबकि BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कवर अप करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम दाऊद यूनिवर्सिटी की 2026 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी जरा गो थ्रू कर लें तो दाऊद यूनिवर्सिटी का 2026 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आ रहा है। याद रखिएगा अगर आप दाऊद की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपकी प्रॉपर तैयारी कवर अप करवाएंगे। हमारा न्यू बैच आज से स्टार्ट हो रहा है जहां पे आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप होगा। एक दफा आपका कोर्स कवर अप होगा बकरा ईद तक और फिर एक दफा आपका कोर्स कवर होगा जून के अंदर कंप्लीटली। तो आपको बार बार फीस नहीं देनी होगी, पहले बता रहा हूं। जून में आएंगे अगर आप एनईटी राउंड 2 की तैयारी करने के लिए या दाऊद की अलहदा से, तब भी आप वही फीस देंगे। मगर अगर आप अभी से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अभी से तैयारी को स्टार्ट करेंगे तो आपके जो गैप के जिस दिन जो आपके गैप के डेज आ रहे हैं उसमें आपकी लाइव क्लासेस प्रॉपर्ली चल रही होंगी। यहाँ पे लाइव क्लासेस में ना सिर्फ कंप्लीट कोर्स कवर होगा तमाम सब्जेक्ट्स का, बल्कि लाइव क्लासेस सारी हमारी एप्लीकेशन के जरिए होती हैं, आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को तमाम ऑथेंटिक पास पेपर्स भी मिलेंगे और साथ साथ आपको कंप्लीट कोर्स का मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। आपको थाउजेंड्स ऑफ MCQs विद वीडियो सोल्यूशन मिल रहे होंगे। इसके अलावा आपको दाऊद के प्रॉपर ऑथेंटिक FLP सारे के सारे टेस्ट मिल रहे होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट आपके अलग कंडक्ट होंगे डेली बेसिस के ऊपर, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके अलग हो रहे होंगे। तो दाऊद का 2026 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि एप्लीकेंट मस्ट मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि भाई क्या है इसका मतलब ये कि वो बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं ना वो इन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को लाजमी तौर पे उन्हें मीट करना है। इनमें से कोई एक पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई HSC पार्ट 1 आपका 2025 में अगर कंप्लीट हुआ है और 2026 के अंदर अगर आप सेकंड ईयर के पेपर दे रहे हैं तो आप दाऊद में अप्लाई कर सकते हैं। 2025 में अगर आपने क्या किया है, अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा है, फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे, 2026 में अगर आप सेकंड ईयर अभी दे रहे हैं तो आप दाऊद में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर वो बच्चे जिन्होंने HSC पार्ट 2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 60% मार्क्स 2025 या उससे पहले कवर अप किया था। यानी कि सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है, वो तमाम स्टूडेंट जो कि गैप ईयर पे जिन्होंने सेकंड ईयर अपना 2025 में कंप्लीट कर लिया था या उससे पहले उनका इंटर ऑलरेडी FSC या A लेवल हो चुका है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर वो बच्चे जिनका
इंटरमीडिएट के अंदर ए लेवल्स के अंदर 50% है, उन्होंने लास्ट ईयर 2025 में अपनी पर्टिकुलर इंटरमीडिएट को एफएससी को कंप्लीट किया और उसमें उनकी 50% थी कम से कम, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दाऊद यूनिवर्सिटी मजीद जो खास बात बता रही है कि भाई लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपके पास आ रही है 29 जून की, यानी कि लास्ट डेट आपके पास फॉर्म फिल करने की क्या है 29 जून आ रही है, जबकि आपके पास एंट्री टेस्ट जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 12 जुलाई को। याद रखिएगा कब आ रहा है, 12 जुलाई को आ रहा है। टेस्ट सेंटर कहां कहां होगा, कराची में भी होगा और सक्खर के अंदर भी होगा। याद रखिएगा दाऊद यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, आपको एक्स्ट्रा माइल जाके फ्री काफी सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कर रही होती है जब आप उनसे पढ़ रहे होते हो। इसके अलावा दाऊद यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई कल को अगर आप हमसे डिग्री हासिल करते हो तो हम आपको इंडस्ट्री के अंदर जॉब लगवाने में भी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो भाई दो चीजें यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दाऊद का टेस्ट 12 जुलाई को आ रहा है, तो मगर आपने तैयारी अभी करनी है, आप पेपर्स के बाद तैयारी का आगाज नहीं कर सकते। उसके पीछे मैं आपको रीजन 12 बता चुका हूं कि पेपर्स के बाद आपके पास एनईडी का टेस्ट भी मौजूद है, उसमें भी आपका टाइम जाया होगा, उसमें भी टाइम होगा। फिर आपके पास एनईडी का राउंड नंबर 2 जून के एंड के अंदर होगा, नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, उसमें भी आपका टाइम लगेगा। फिर 12 जुलाई को दाऊद का अपना टेस्ट आ रहा है। तो भैया सबकी तैयारी एक साथ ही अभी से स्टार्ट करनी है, ये नहीं कर सकते कि आप पेपर्स के बाद, अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जो ये कह रहे हैं ना मैं सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद स्टार्ट कर लूंगा, आपने उसके ऊपर क्या करना है, उसको चांटा मारना है, उसको समझाना है कि भाई पेपर्स के बाद कोई जादूगर आपका कोर्स कवर करवा सकता है, टीचर्स नहीं करवा सकते। क्योंकि जाहिर सी बात है कंप्लीट कोर्स आपका कैसे कवर होगा। देखो अच्छे बच्चे, वो तमाम बच्चे जो टेस्ट को फेल कर देते हैं, क्यों फेल करते हैं टेस्ट को, कभी आप अपनी गहराई में जाके सोचिएगा। वो तमाम बच्चे जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, वो उसके पीछे रीजन होती है, सेकंड ईयर के ऊपर फोकस करते रहते हैं। भाई सेकंड ईयर जिसके पेपर दे रहे हैं ना, इसका कोई काम नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। सेकंड ईयर में आपको सिर्फ 60% लेकर आनी है, हर जगह पे फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी। तो भाई अगर आपने पूरा साल तैयारी नहीं करी तो अब आपके पास फाइनल चांस है तैयारी करने का। पेपर्स के दरमियान आप लाजमी तौर पर लाइव क्लासेस को लीजिए, जिस दिन आपका एग्जाम है उससे एक दिन पहले आप लाइव क्लास को ना लीजिए, वो टॉपिक हम आपको जून में कवर करवा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। बट ये नहीं हो सकता कि आप पूरा कोर्स ही कवर ना करो अभी और ये सोचो कि जून में कवर हो जाएगा। भाई जून के अंदर आपके पास फिजिक्स भी होगी, मैथ्स भी होगी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर होगा, इंग्लिश होगा। फिर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो तो आपका किसी दिन किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, किसी दिन किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट है। आपको पास पेपर्स भी कवर करने, आपको मॉक टेस्ट भी कवर करने, आपको एफएलपीज भी कवर करने, आपको प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करना है। लेट सपोज आपने एक टॉपिक इंटीग्रेशन की क्लास ली है, उस इंटीग्रेशन की क्लास को सॉल्व भी तो करना है। फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपने उसकी क्लास ले ली, उसके प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व नहीं करा, उसके पास पेपर को सॉल्व नहीं करा, आप कभी भी एनईडी का टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते, आप कभी भी दाऊद का टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते, आप कभी भी नसिया फास्ट का टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते। तो आपने तैयारी प्रॉपर करनी है भैया, क्योंकि कंपटीशन हर साल इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हम एक और चीज यहाँ पे देख लें तो भाई दाऊद यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे आप जाएंगे, डॉक्टर समरीन हुसैन ये आपके सामने आ जाएंगी भैया। इसके अलावा भाई दाऊद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इनके मेंशन है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इनके अंडर ग्रेजुएट एडमिशन यहाँ पे हमारे पास सामने मेंशन भी आ रहे हैं। तो भाई सिंपल तरीके, सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस पे अगर क्लिक करोगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर के ऊपर, रजिस्टर या लॉगिन करने के सेक्शन के ऊपर जाओगे और यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के ऊपर क्लिक कर दोगे। उसके बाद पर्टिकुलरली आपके पास आ जाएंगे, सही है ना भैया। तो यहाँ पे आपने पर्टिकुलरली क्या करना है, अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस के ऊपर क्लिक करके इसको अपने पास फॉर्म वगैरह आपका ओपन होगा, उसको फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे आप, सही है ना भैया। तो बेसिक चीज है। अच्छा इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई पहले आपको रजिस्टर करना है बेटा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द एडमिशन। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है कि भाई आप सिंपल तरीके से इस पे क्लिक करेंगे ना जब एडमिशन वाले प्रोसीजर के ऊपर, तो आपके पास ये एडमिशन फॉर्म भी ओपन हो जाएगा इनका। अच्छा अगेन इसका एडमिशन प्रोसीजर भी सेम एनईडी जैसा है भाई, कि भाई आपने इसको फिल कैसे करना है। सबसे पहले आप साइन अप करोगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अपनी ईमेल और पासवर्ड डालना स्टार्ट कर देंगे। अल्लाह का वास्ता है भाई, आप फेसबुक का अकाउंट डायरेक्टली नहीं चलाते ना भाई, पहले अपना आपने अकाउंट बनाया होगा। वैसे ही आपने दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर जब आपने टेस्ट देना तो पहले अपना अकाउंट बनाओगे। तो पहले आप साइन अप के ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, फिर आपका आईडी क्या है। अगर आपका सीएनआईसी बना हुआ तो सीएनआईसी नंबर, अगर आपका सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो आप बेफॉर्म नंबर डालोगे। बेफॉर्म नंबर सीएनआईसी नंबर को ही कहते हैं। कल को जब आपका सीएनआईसी बनेगा सेम नंबर वहां पर होगा। अच्छा कॉन्टैक्ट नंबर फिर आप डालोगे अपना। फिर आप पर्टिकुलरली कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, बीएस और बीई की फील्ड में अप्लाई कर रहे हो या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसको लिखोगे। फिर आप अपना कोई पासवर्ड सेलेक्ट करोगे, अपना कोई पासवर्ड सेलेक्ट करोगे और फिर उस पासवर्ड को कंफर्म करोगे और उसके बाद साइन अप करोगे। जब साइन अप कर दोगे तो फिर आपने क्या करना है, जब साइन अप कर दोगे तो फिर वापस इस फॉर्म पे जाओगे और फिर अपना ईमेल और पासवर्ड जो आपने ईमेल वहां पे रखी है साइन अप करते हुए और पासवर्ड को यहाँ पे डाल के लॉग इन करोगे। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। अच्छा तो भाई यहाँ पे उन्होंने तमाम चीजें रखी हुई हैं। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, दाऊद यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है
ये 2020 से लेके 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2023 तक एनईडी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करी थी दाऊद का टेस्ट भी। मगर लास्ट 2 ईयर से दाऊद यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट जो है वो आईबीए में कंडक्ट करवाता है, यानी कि आईबीए के ग्राउंड्स के अंदर कंडक्ट होता है दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट, और ये पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। अच्छा, आईबीए दाऊद का टेस्ट सेलेक्ट वो नहीं करता, आईबीए सिर्फ एक टेस्टिंग एजेंसी है। दाऊद उनको खुद पेपर पैटर्न डिजाइन करके देता है, दाऊद उन्हें पेपर बनाकर देता है, आईबीए के ग्राउंड्स के अंदर और आईबीए की बिल्डिंग के अंदर दाऊद का टेस्ट कंडक्ट हो रहा होता है। सही है ना भाई, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भैया इन्होंने साफ तौर पे यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि भाई पे चलान, आपको जो फीस का चलान होगा जब वो आएगा उसको पे करने के बाद आप किसी भी बैंक में पे कर सकते हो, अलाइड बैंक के अंदर या फिर पर्टिकुलरली कहीं पे भी एबीएल बैंक या अलाइड बैंक के एप्लीकेशन के जरिए भी कर सकते हो। सही है ना भैया, या आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो इजी पैसा जैस कैश के जरिए। अच्छा, यहाँ पे देखो इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि भाई मेरिट पॉलिसी क्या होगी। वो तमाम स्टूडेंट जो कि अभी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, यानी कि सेकंड ईयर के पेपर देंगे, वो दाऊद में अप्लाई कर सकते हैं। उनकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज, फर्स्ट ईयर के मार्क्स काउंट होंगे। मैं आपको बार बार ये बात बता चुका हूँ कि अगर आप दाऊद में अप्लाई कर रहे हैं, एनईडी में अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड ईयर की परसेंटेज का कोई रोल नहीं है, आपको एडमिशन फर्स्ट ईयर की परसेंटेज के ऊपर मिल रहा होगा। इसके अलावा ए लेवल्स वालों की ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी काउंट हो रही होगी, जबकि डीएई वाले कंबाइंड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मार्क्स उनके काउंट होंगे अगर थर्ड ईयर उनका रिजल्ट उनका पेंडिंग के ऊपर है। मेरिट कैसे होगा? अवेटिंग रिजल्ट मेरिट बेस्ड ऑन द अवेलेबल मार्क्स, यानी कि इसका मतलब क्या है जुमले का कि भाई दाऊद यूनिवर्सिटी जब आप अप्लाई करेंगे, चूंकि पर्टिकुलरली आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया होगा तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा। कंप्लीटेड रिजल्ट मेरिट बेस्ड ऑन फुल मार्क्स, एलिजिबिलिटी चेक ऑन रिजल्ट अनाउंसमेंट। और दाऊद यूनिवर्सिटी का मेरिट फॉर्मूला क्या वो भी लिखा हुआ है कि 10% मैट्रिक काउंट होगी, 30% आपके पास इंटरमीडिएट की परसेंटेज काउंट होगी, यानी कि आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी अगर सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं है, और अगर सेकंड ईयर का रिजल्ट है तो कंप्लीट इंटर की परसेंटेज काउंट होगी। इसके अलावा 60% आपकी टेस्ट की काउंट होगी, यानी कि टेस्ट का 60% वेटेज है। अगर आपने एक साल आपका गैप ईयर है तो आपके 10% यानी कि कट रहे होंगे। सही है, 20% रिडक्शन इफ पास मोर देन 1 ईयर अर्लियर। इसका मतलब कि अब देखो ये जरा गौर से रखिएगा, मार्क्स रिडक्शन पॉलिसी ओनली फॉर मेरिट कैलकुलेशन, यानी कि जब आपका मेरिट बन जाए, भाई आपका मेरिट कैसे बनेगा? आपने दाऊद के टेस्ट के अंदर लेट्स सपोज 85 नंबर लिए तो 85 का 60% काउंट होगा। सही है, आपकी इंटर की परसेंटेज थी लेट्स सपोज 78, तो 78 का 30% काउंट होगा, और मैट्रिक का 10%, मैट्रिक में अगर आपकी 85 थी तो उसका 10% यानी कि 0.10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आपका मेरिट स्कोर आ जाएगा। अब जरा गौर से बात समझिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो बच्चे जो गैप ईयर पे हैं, यानी कि भाई अक्सर लोगों को लगता है ना गैप ईयर लेना बहुत आसान होता है, तो अगर आप में से किसी बच्चे ने गैप ईयर लिया है या लेने का सोच रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो तमाम बच्चे जो गैप ईयर लेंगे, अगर उनका 1 साल का गैप ईयर है तो उनके 10% नंबर मेरिट से कट रहे होंगे, और अगर 1 साल से ज्यादा का गैप ईयर है तो 20% नंबर आपके कट होंगे। ये ध्यान में रखिएगा। तो गैप ईयर लेने के नुकसान ही होते हैं बेटा। अच्छा भाई, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक और चीज देखें, पेपर पैटर्न क्या है? भाई दाऊद यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न क्या होता है? अच्छा बेटा, अगर हम दाऊद यूनिवर्सिटी की अब देखो जरा यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करें तो दाऊद यूनिवर्सिटी को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम दाऊद यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न को डिस्कस करें, दाऊद यूनिवर्सिटी का 2023 तक का पेपर पैटर्न जो था वो सेम एनईडी का था, और एनईडी की लैब्स के अंदर दाऊद का टेस्ट होता था और सेम एनईडी का टेस्ट ही दाऊद में आता था। इनफैक्ट एनईडी का सेम सॉफ्टवेयर दाऊद में इस्तेमाल हो रहा था 2023 तक। मगर ऐसा था, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी हो या दाऊद हो, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी यूनिवर्सिटी मेरे बच्चों से भरी हुई है। आप किसी भी बच्चे को जाके पूछोगे ना एनईडी में दाऊद में कहां से तैयारी करी थी, वो बोलेगा सर हाशिम के बैच से तैयारी करी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकाम है मेरा एनईडी के अंदर या दाऊद के अंदर। तो दाऊद का 2024 ऑनवर्ड पेपर पैटर्न चेंज हुआ। 2024 से दाऊद यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आईबीए में कंडक्ट होता है। अच्छा, आईबीए के लेवल का टेस्ट नहीं होता भाई, आधे बच्चे बेहोश हो जाते हैं, सर आईबीए का टेस्ट होगा दाऊद में। नहीं भाई, आईबीए के सिर्फ जो टीचिंग का एरिया है वो इस्तेमाल होगा, आईबीए का जो अपना स्टाफ है वो इस्तेमाल होता है दाऊद का टेस्ट कंडक्ट करवाने के अंदर। बाकी जो टेस्ट होता है वो दाऊद यूनिवर्सिटी खुद बना के उनको देती है। पेपर पैटर्न दाऊद अपना खुद सेलेक्ट करता है, पेपर पैटर्न को दाऊद यूनिवर्सिटी अपना सेट करके उनको देती है, तो आईबीए सिर्फ उसको कंडक्ट करता है। नॉर्मली ये आईबीए के ग्राउंड्स के अंदर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि आईबीए के पास जगह ज्यादा है। तो भाई पता नहीं एनईडी से उनकी कोई लड़ाई हो गई थी, तो उसके बाद से ये दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट आईबीए में होता है। अच्छा, दाऊद यूनिवर्सिटी की जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो दाऊद के अंदर आपके पास चारों सब्जेक्ट सेम एनईडी वाले ही हैं, यानी कि भाई 4 जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो आपके दाऊद जो एनईडी के सब्जेक्ट्स हैं वो तो दाऊद में आएंगे। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा बस सब्जेक्ट्स होते हैं, एक का नाम होता है एनालिटिकल रीजनिंग और एक का नाम होता है जीके। यानी कि देखिए, अब मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बता रहा हूं। अब बहुत सारे बच्चे असल में यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, सर एनईडी की तैयारी अलग करें, दाऊद की अलग करें। नहीं, जब आप हमारे पास आ रहे हो आपकी हर चीज की तैयारी कवर करवाएंगे, फिर वो टेंशन हमारी है बेटा।
अच्छा बेटा, तो अब देखो दाऊद का पैटर्न और एनईडी का पैटर्न या कराची यूनिवर्सिटी का पैटर्न, इनफैक्ट अगर आप कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी भी कवर करें तो वो भी इसी बैच में आप ही कवर करवा रहे होंगे। देखिए आपके जो 4 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपके पास 4 मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर फिजिक्स आती है आपके पास, एक आपके पास यहाँ पर आती है ऑब्वियसली केमिस्ट्री का पोर्शन, या फिर जो बच्चे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के होंगे ऑब्वियसली उनका क्या होगा, उनका होगा कंप्यूटर का पोर्शन। फिर एक पोर्शन होता है आपके पास मैथमेटिक्स का, और एक पोर्शन होता है आपके पास इंग्लिश का। तो भाई ये 4 सब्जेक्ट आपको इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर मिलेंगे। तो बेटा देखिएगा, ये बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि भाई ये 4 सब्जेक्ट्स आपके पास एनईडी के अंदर भी हैं, ये चारों सब्जेक्ट्स आपके पास दाऊद में भी हैं, ये चारों सब्जेक्ट्स आपके पास पर्टिकुलरली आपके पास कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी आएंगे। दाऊद के अंदर बस 2 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं। 2 सब्जेक्ट्स तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत ईजी चीज है जो हम आपको अलग से कवर अप करवाएंगे। ये चारों सब्जेक्ट्स मेजर हैं जिनकी तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ये चारों मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको हर यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेंगे, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो एनईडी हो, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मेहरान हो। ये 4 सब्जेक्ट्स हर जगह पे आएंगे, चारों सबसे मेजर कंपोनेंट हैं। तो भाई आपको हमारे बैचेस की खास बात भी क्या होती है कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर हम आपको तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस पे कवर अप करवाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी वहां पे प्रॉपर्ली आपका कोर्स कवर होगा तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर। आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो लाइव क्लास के दौरान। वहां पे आपका कंप्लीट ना सिर्फ टॉपिक कवर होगा बल्कि रेलिवेंट आपकी यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स कवर अप होंगे, और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। इसके अलावा सबसे बढ़कर आपको लाइव क्लास के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आपको लाइव क्लासेस में जो भी टॉपिक कवर होगा उसका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन वो भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट हमारे अलग होते हैं, टॉपिकल टेस्ट अलग होते हैं। इसके अलावा के फुल लेंथ पेपर्स अलग कंडक्ट होंगे, वो एक अलग फीचर है। तो भाई दाऊद यूनिवर्सिटी की अगर हम टेस्ट की बात करें तो जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि इंग्लिश का पोर्शन हर बच्चे के पेपर में आएगा। अब जरा और से बात समझिएगा, कंपलसरी सेक्शन का मतलब क्या है कि इंग्लिश का पोर्शन जो कि 25 नंबर का है वो हर बच्चे के पेपर में आएगा। फिर एनालिटिकल और रीजनिंग और जनरल नॉलेज, एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब होता है आईक्यू का सेक्शन जो हम आपको अलग से जनरल मैथ्स के साथ कवर अप करवाएंगे, वो हर बच्चे के पेपर में आएगा। फिर जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज का मतलब क्या है, पाकिस्तान कब बना था, पाकिस्तान में कितने सूबे हैं, इस वक्त सीएम सिंध कौन है, कराची का सिंध का गवर्नर कौन आ रहा है, पंजाब का गवर्नर कौन आ रहा है, पंजाब का सीएम कौन आ रहा है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, सेनेट का चेयरमैन कौन है, सो ऑन, पाकिस्तान में कौन कौन सी क्रॉप्स उगती हैं, इस तरह की चीजें। तो एनालिटिकल रीजनिंग आती है 10 नंबरों की, जबकि जनरल नॉलेज का पोर्शन आता है 15 नंबरों का। तो ये 50 नंबर का पेपर हर बच्चे के पेपर के अंदर आएगा, चाहे आप प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। अच्छा, फिर आपके पास आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब वो तमाम बच्चे जो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या फिर प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ्स वाले हैं, उनके पेपर में 20 एमसीक्यूज आते हैं फिजिक्स के, 10 एमसीक्यूज आते हैं केमिस्ट्री के, और 20 एमसीक्यूज आते हैं मैथ्स के। यानी कि आपके पास जो 50 नंबर होते हैं रिमेनिंग, जो प्री इंजीनियरिंग का बच्चा होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, यानी कि ये वाले तीनों सब्जेक्ट्स आ गए। जो कंप्यूटर साइंस या जनरल साइंस का स्टूडेंट है उसके टेस्ट के अंदर क्या होगा, फिजिक्स होगी, कंप्यूटर होगी, मैथ्स होगी, बाकी रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स के अंदर। और जिन बच्चों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी उनकी स्टैट्स होगी। जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं उनके टेस्ट के अंदर भी इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज तो आएगी, साथ में बाकी के 3 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके टेस्ट के अंदर बिजनेस मैथ्स होगी, इकोनॉमिक्स होगी, अकाउंटिंग होगी, अलॉन्ग विद इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड एनालिटिकल रीजनिंग। जो आर्ट्स वाले बच्चे होंगे उनके टेस्ट के अंदर इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज तो होगी, साथ में उनके आर्ट्स के कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और जनरल मैथ्स। तो हम आपको इसकी तैयारी भी कवर अप करवा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, दाऊद का पैटर्न क्या होता है कि दाऊद के टेस्ट में इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज हर बच्चे के पेपर में आएगी। बाकी के 3 सब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रुप वो डिपेंड कर रहे होते हैं। तो भैया इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि दाऊद की तैयारी अभी स्टार्ट करिए, क्योंकि एनईडी राउंड 1 दाऊद एक साथ आ रही है। फिर राउंड नंबर 2 एनईडी का जब होगा, साथ ही दाऊद का टेस्ट भी कंडक्ट हो रहा होगा। उस वक्त फास्ट का टेस्ट भी होगा। उस वक्त आपके पास पर्टिकुलरली नस का नेट नंबर 4 कराची में स्टार्ट हो रहा होगा। तो आपको तैयारी सबकी एक साथ करनी है। हम आपकी तैयारी कैसे कवर अप करवाएंगे मैं वो भी डिटेल में आपको एक्सप्लेन बैक कर देता हूं आगे। ये न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है इसका फायदा कैसे होगा? देखो, हमारे बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी पेस पे लर्निंग कर सकते हो। आपके भी बोर्ड के एग्जाम्स हैं, ए लेवल्स के एग्जाम है। देखो, आप इनके बाद तैयारी नहीं कर सकते, उसके पीछे रीजन क्या है? इनके बाद आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। आपका कोर्स कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर को कवर नहीं करवा सकता। तो हमारा जो न्यू बैच है स्टार्ट ही अभी हो रहा है, इसलिए ताकि आपका कोर्स एक दफा कंप्लीट हो जाए। और अगेन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब आपके पेपर्स हो आप उस दौरान क्लास नहीं लोगे, क्योंकि देखो सिंध बोर्ड के पेपर्स अलग हैं, पंजाब बोर्ड के अलग हैं, फेडरल बोर्ड के अलग हैं, केपीके के अलग हैं। तो आपको गैप कोई भी इदारा नहीं दे सकता जो कि सबको टारगेट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान का भाई इदारा है, जहां पे पाकिस्तान के हर जिले से, हर शहर से, हर कस्बे से बच्चा पढ़ रहा होता है। हमारे पास पंजाब बोर्ड का बच्चा भी होता है, फेडरल का भी होता है, केपी का होता है, बलूचिस्तान का भी होता है, गिलगित का भी होता है, इसके अलावा कराची का, सिंध का भी होता है। तो पॉइंट इज दैट कि भाई
हम यहाँ पे आपको क्या फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस देते हैं। अच्छा, आपके पास इस तरह का एक्सेस नहीं होगा क्योंकि मैं ऑब्वियसली डायरेक्टर हूँ, तो मेरे पास तमाम बैचेस का एक्सेस अवेलेबल होता है। मैं आपको एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा कि भाई हमारे हर सब्जेक्ट में टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं। जैसे कि मैं फिजिक्स के पोर्शन में जाता हूं, तो फिजिक्स के अंदर देखिए आपके पास 3 तरह के सेक्शन है। एक है ओल्ड बुक का। ओल्ड का मतलब क्या है? ओल्ड का मतलब ये होता है कि भाई हमारे जो पुराने सालों के बैचेस थे ना, उनका एक्सेस भी हमने आपको दिया हुआ है। यानी कि भाई आप अगर चाहो तो आप वहां से क्रैश के ऊपर कोर्स कवर करना चाहते हो, हमारे पुराने बैचेस के अंदर ई कैट एमडी कैट क्रैश बैच है या ई कैट क्रैश के यू बैच है। आप अगर चाहते हो कि आपका कोर्स जल्दी कवर अप हो जाए, आप चाहते हो कि यार आपको वन शॉट के ऊपर कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाए, तो ये उसके लिए बेहतरीन है। जबकि उसके अलावा प्रोफेसर बिलाल के आपके पास लास्ट ईयर के तमाम लेक्चर्स का एक्सेस भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा सबसे बढ़कर इस साल के सबसे मजे का फीचर क्या है? सेशन 2025-26 लाइव। अच्छा, प्रैक्टिस बुक भी हमारे पास, टेक्स्ट बुक भी आपको सारी साथ में गिवन होती है फोल्डर्स के अंदर। ओके, अब देखो हमारे जो पुराने बैचेस हैं ना, आपके पास उनका एक्सेस भी है। अब इस साल के जो हमारे बैचेस थे ना, या इस साल का जो आपका बैच होगा, उसमें आपको पढ़ाया कैसे जाएगा? आपको पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर मिल रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन प्रोफेसर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड है। ये जिस इदारों में पढ़ाते हैं वहाँ पे एक बच्चे की भी 80,000 रुपये 70,000 रुपये चल रही है। तो भाई ना सिर्फ आपको इनकी प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, बल्कि इनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन मिलता है। इसके अलावा आपकी हर हफ्ते डाउट क्लास फिजिक्स की अलग कंडक्ट होगी। सेम गोज फॉर प्रोफेसर बिलाल। ये प्रोफेसर बिलाल की लाइव क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं। प्रोफेसर बिलाल जो भी क्लास में टॉपिक कवर करवाते हैं, उसका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन अलग मिलता है। इसके अलावा प्रोफेसर बिलाल के लिए डाउट क्लास अलग कंडक्ट होती है। इसके अलावा हमारे बच्चों के लिए हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस तीसरे प्रोफेसर एक फिजिक्स के प्रोफेसर हंजला बुखारी वो भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बारी बारी दिखा भी देता हूँ हमारी क्लासेस चलती कैसे हैं। भाई हमारी जो भी क्लासेस होती हैं, आपके पास जब क्लास के टाइमिंग होते हैं, उस क्लास के टाइमिंग के ऊपर पर्टिकुलरली आपके पास जो यहाँ पे सेक्शन अवेलेबल होते हैं, मैं आपको बल्कि शो भी करवा देता हूँ। यहाँ पे लाइव क्लास का सेक्शन होगा। जब आपकी क्लास की टाइमिंग होती है तो लाइव क्लास के सेक्शन के ऊपर आपकी वो क्लास लाइव हो जाती है, आप वहाँ से क्लास को ज्वाइन करते हो। यानी कि भाई आप जो भी लाइव क्लासेस लोगे वो हमारे पोर्टल के जरिए, हमारी एप्लीकेशन के जरिए लोगे और किसी तरीके से नहीं ले सकते। सही है? तो कोई भी एक्स्ट्रा बच्चा किसी के पास कहीं और लिंक नहीं आ सकता। जो बच्चा क्लासेस में होता है उसी के पास लिंक होता है। आपको उसका आईडी और पासवर्ड मिलता है। आपके पास पोर्टल का आईडी और पासवर्ड अवेलेबल होता है, उसके जरिए आप इसको लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी होती है। जो लाइव क्लास कनेक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। आपको आपके बैच का एक्सेस मिलता है, जहां पे आपके पास पेपर्स अवेलेबल होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल होता है। तो जो भी लाइव क्लास अवेलेबल होती है, लाइव क्लास सेक्शन जो आपको दिख रहा है, वहां से आप लाइव क्लास को ले सकते हो। अच्छा, लाइव क्लासेस होती कैसे हैं? जैसे पाकिस्तान के एक बहुत बेहतरीन प्रोफेसर है, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। बड़े बेहतरीन फिटनेस फ्रीक आदमी है भैया, हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो ये बहुत मज़े की फिजिक्स पढ़ाते हैं भाई। ये बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ाते हैं। तो भाई जो भी बच्चे हमारे एमडी कैट के बैचेस में आ रहे हैं, इंजीनियरिंग के बैचेस के अंदर आ रहे हैं, आप लोग बड़ा पसंद करते हो। भाई इनको समझने के लिए लेवल चाहिए। अगर लेवल है तो इनकी आपको फिजिक्स समझ में आएगी। क्योंकि बेटा आप जिस इदारे में पढ़ रहे होगे ना, वहाँ पे जो फिजिक्स के टीचर होंगे वो इनके शागिर्द होंगे, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि ये माशाल्लाह से 1980s से 1990s से पढ़ा रहे हैं। ही इज़ अ वेरी सीनियर प्रोफेसर एंड हु इज़ टीचिंग द एमडी कैट साइड, द पीएमडीसी सिलेबस एज वेल एज द नर्स सिलेबस। तो माशाल्लाह से हमारे इदारे का हिस्सा हैं और ये एक एक चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। सही है भैया? और आपको इनके वन शॉट लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो भाई आपके पास स्मार्ट बोर्ड के ऊपर इस तरीके से आपकी लाइव क्लासेस चल रही होती हैं। आप किसी दूसरे बच्चे को नहीं देख सकते ना, कोई दूसरा बच्चा आपको देख सकता है। आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही प्लेटफॉर्म होगा जिस तरीके से आप फिजिकली कहीं इदारे में किसी बैठ कर पढ़ रहे हो। हमेशा याद रखिएगा, अक्सर जो बच्चे कहते हैं ना सर इंटरफेस कैसा होगा, तो भाई ये इंटरफेस है आपका कि आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप तैयारी अपनी कर रहे होगे और बेहतरीन तरीके से आप पर्टिकुलरली क्लासेस को ले रहे होगे। और यहाँ पे हर टीचर के साथ ही स्क्रीन लगी होती है जहाँ पे उनको क्वेश्चन बच्चों को दिख रहे होते हैं कि अपने क्वेश्चन को इजीली पूछ सके वहां से। अच्छा देखो, जो भी आप क्लास में टॉपिक कवर होगा, जो भी डिस्कशन क्लास के अंदर कवर होगी, उसके आपको नोट्स भी मिलते हैं। तो हम अक्सर अपने बच्चों से पूछते हैं आपको फायदेमंद चीज़ क्या लगी। तो हमारे कई बच्चों ने, जो नस के अंदर जिन बच्चों ने टॉप किया या एमडी कैट में जिन बच्चों ने पोजीशन ली, उन बच्चों ने एक रिव्यू पता है क्या दिया था? उन बच्चों ने कहा कि सर बहुत दफ़ा ये होता था कि अगर हमारा टाइम लिमिटेड होता था, हम वीडियो लेक्चर कंप्लीट नहीं देख पाते थे, तो हम एटलीस्ट इन नोट्स को गो थ्रू कर लेते थे कि भाई टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया था। अगर कोई टॉपिक ऐसा जो हमारा मिस है तो हम उसको भी गो थ्रू कर लेते थे। अच्छा, इसके अलावा देखिए प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपनी क्लास एंड करी। क्लास एंड होने के बाद उन्होंने लेट्स सपोज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक पढ़ाया। तो भाई आप प्रैक्टिस मटेरियल के सेक्शन में जाओगे, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर रोनाल्ड का, इसके अंदर आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सेक्शन दिख रहा है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दिख गया, उसमें प्रैक्टिस शीट भी उसकी गिवन होगी, यानी कि प्रैक्टिस मटेरियल विद थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन। तो आपको साथ ही हमारे जो
प्रैक्टिस मटेरियल के टीचर होंगे वो उनका प्रैक्टिस मटेरियल विद सोल्यूशन अपलोड कर देंगे, यानी कि भाई कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन, और उसके सोल्यूशन के नोट्स भी अपलोड किए जा रहे होंगे, तो आप उसको भी गो थ्रू कर रहे होते हो। अच्छा, सेम काम प्रोफेसर बिलाल का है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोफेसर मिलेंगे, दूसरे सबसे जाइंट टीचर फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर बिलाल जिया, वो भी आपको बड़े पसंद है। आपको प्रोफेसर बिलाल जिया की लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। आपको इस साल के जो हमारे डिटेल बैचेस थे ना, उनका कंप्लीट एक्सेस भी मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आपके पास सिंपल तरीके से प्रोफेसर बिलाल जिया के अंदर आपके पास प्रोफेसर बिलाल जिया भी आपको दिख जाएंगे। अगेन सेम तरीके का आ रहा है भाई, स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस के अंदर आपको कवर अप करवाएंगे, एक एक चीज बेसिक एडवांस लेवल पे कवर करवाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्क्रीन लगी हुई थी, यहाँ पे आपके क्वेश्चन, आपको कोई भी क्लास में क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई क्या चीज आपको कंफ्यूज कर रही है। तो भाई इसीलिए तो फिजिकल इदारे खौफजदा हैं। फिजिकल इदारे क्यों परेशान बैठे में, तो 70,000 रुपए लेने के बाद भी उनके पास पोजीशन नहीं आ रही, उनको शर्म आनी चाहिए भाई। तो हमारे पास से अगर आ रही है नस के अंदर, फास्ट के अंदर, जीआईके में, एनाटॉमिक, पीछे रीजन क्या है? इतनी बड़ी मेहनत है जो असतज़ा बैठ के कर रहे हैं आपके लिए, इतनी बड़ी एफर्ट है जो टीचर्स कर रहे हैं बैठ के। भाई ये थोड़ी कॉलेज के बच्चे बैठ के कोई ग्रुप चला रहे हो, बाकायदा यहाँ पे प्रॉपर पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा आपको मिल रहे होते हैं। हर सब्जेक्ट में यही है। अब देखें, जैसे सर बिलाल ने अपनी क्लास खत्म करी तो क्लास के नोट्स भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल जैसे था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपने भी देखा था, तो इसकी प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, कंप्लीट प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर फिजिक्स की लाइव डाउट क्लासेस अलहदा होती हैं, यानी कि देखो फिजिक्स के अंदर आपको 2 प्रोफेसर तो अलहदा मिल रहे हैं जो आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर आपकी प्रॉपर फिजिक्स की लाइव डाउट क्लासेस अलहदा कंडक्ट होती हैं, यानी कि भाई फिजिक्स के अंदर जो एक और फीचर आपको मिल रहा है हर सब्जेक्ट के अंदर कि इसकी डाउट क्लासेस, अब देखो कितनी सारी डाउट क्लासेस हैं हुई हैं अभी तक, कितनी सारी आपके पास डाउट क्लासेस आ रही हैं। तो फिजिक्स के अंदर आपके पास क्लियरली क्या हो रहा है, ये फिजिक्स की हर हफ्ते की लाइव डाउट क्लास है। आपको हर हफ्ते एक लाइव डाउट क्लास मिलेगी, साथ में उस डाउट क्लास के नोट्स भी आपको मिल रहे हैं कि भाई इस डाउट क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई थी आपसे। तो भाई फिजिक्स की लाइव डाउट क्लास देखो, ये आपके पास लाइव डाउट क्लास आ रही है। हर हफ्ते आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास फिजिक्स के अंदर कंडक्ट होती है। ये एक एक्स्ट्रा क्लास क्यों है, यानी कि किसी बच्चे को खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहा है, कोई पेपर सॉल्व कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आती है वो पूछ सकता है। अच्छा, हर सब्जेक्ट में यही काम है। अगर आप नस बिजनेस की तैयारी कर रहे हो, आईबी की तैयारी कर रहे हो, अब एमडी कैट के अंदर हर सब्जेक्ट में इसी तरह का सिनेरियो होता है। जैसे कि भाई नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखा देता हूं, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के अंदर भी आपके पास देखो सेम चीजें हैं। आप पहले पोर्टल को देखो, आपके पास ओल्ड लेक्चर्स का सेक्शन भी अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट ईयर की आप चाहो तो लास्ट ईयर के पास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट, चैप्टर की टीपीपीस, टॉपिकल पास पेपर्स, टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, कोर्स की रिकॉर्डिंग, ये लास्ट ईयर की है। और इस साल के जब आप इस बैच में आते हो, आपको हमारे पुराने बैचेस का एक्सेस भी मिलता है। आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी। आपको जब तक आपकी डिजायर यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं हो जाता अगस्त 2026 के एंड तक, या अगर आप एमडी कैट के लिए आ रहे हो, जब तक एमडी कैट का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको कोई फीस नहीं देनी। हम आपकी बार बार तैयारी कवर करवा रहे होंगे, तो आपके पास पुराने बैचेस का एक्सेस भी अवेलेबल होता है। अब देखो, जैसे कि इस साल के जो हमारा फुल लेंथ बैच था पहला, उसमें प्रोफेसर साद वकार भी पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर शहरियार भी पढ़ा रहे थे। इसके अलावा प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर शहरियार का विद सॉल्यूशन अलग है, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर साद वकार का अलग है। इसके अलावा डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग अलग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की इक्वेशंस वगैरह आ गई। प्रोफेसर साद वकार की देखो लाइव क्लासेस आपके पास अलग चल रही होंगी, प्रोफेसर शहरियार की अलग चल रही होंगी। हर सब्जेक्ट के अंदर यही सिनेरियो है कि जो भी क्लास कंडक्ट होगी साथ ही आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी खुद ब खुद अपलोड हो जाती है, और साथ ही आपके पास उसकी प्रैक्टिस जो क्लास के नोट्स होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है। जैसे प्रोफेसर शहरियार हैं, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको, बड़े बेहतरीन टीचर हैं माशाल्लाह से, हमारे बड़े अच्छे उस्ताद हैं। आपको एक एक चीज कवर अप करवाते हैं, आपको एक एक चीज स्मार्ट बोर्ड्स के ऊपर कवर करवा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। हर चीज के हर सब्जेक्ट में ये सिनेरियो होता है। जो बच्चे आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर आ रहे हैं, जो बच्चे एमडी कैट साइड पे आ रहे हैं, उनका बायोलॉजी होगा। जो बच्चे इंजीनियरिंग साइड पे मैथ्स के मैथ्स के अंदर भाई लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, क्रैश बैच की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। इसी तरीके से सेशन 2025-26 के अंदर आपको जो हमारे पुराने बैचेस थे उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। जैसे कि भाई प्रोफेसर आफ्ताब साहब हैं, अब प्रोफेसर आफ्ताब की लाइव क्लासेस अलग हैं। ये मेरे भी उस्तादों के उस्ताद हैं भाई, ये बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं प्रोफेसर आफ्ताब। तो भैया आपकी हफ्ते की 6 दिन की क्लास हमने लगाई हुई है ताकि आपकी एक एक चीज कवर अप करवाएं। जैसे कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेशो थ्योरम, अब जो बच्चे अभी नस का टेस्ट दे रहे हैं उनको पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक कितना ज्यादा पेपर में आता है। आजकल ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक नस में बड़ा इन चल रहा है ना भाई, तो ये हमने आपको 8 महीने पहले ऑलरेडी अपनी नस की क्लास में कवर करवा दिया था भैया, नस की क्लास में ऑलरेडी कवर अप करवा दिया था ट्रांसफॉर्मेशन का। प्रोफेसर आफ्ताब इज अ वेरी सीनियर प्रोफेसर, और ये पाकिस्तान का एक सबसे महंगा जो इस वक्त का आपके पास मौजूद है प्राइवेट सेक्टर एक कॉलेज है, उसका नाम मैं नहीं ले सकता, उसके माशाल्लाह से एचओडी है, नाम ले लेता हूँ, कॉमिक्स कॉलेज है भाई, तो उसके एचओडी में माशाल्लाह से ही इज़ अ वेरी सीनियर प्रोफेसर। तो एक एक चीज़ आपकी बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर कवर करवाई जाती है और पढ़ाई जा रही होती है।
हर सब्जेक्ट के अंदर ये सिनेरियो होता है। और क्लास के अंदर जो भी टॉपिक कवर होगा उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन ही मिलेगा। जैसे सर आफ्ताब का प्रैक्टिस मटेरियल है, उसकी प्रैक्टिस शीट आ गई और प्रैक्टिस शीट के साथ आपको उसका सॉल्यूशन भी देखो मिल रहा है, उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है। तो भाई आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। इसी तरीके से जो बच्चे बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आईबीएम में अप्लाई कर रहे हैं, नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आईओबीएम में अप्लाई कर रहे हैं, केएसबीएल में अप्लाई कर रहे हैं, सेम सिनेरियो यहाँ पर है कि ओल्ड सेक्शन रिकॉर्डिंग भी है, लाइव के नेक्स्ट सेक्शन रिकॉर्डिंग भी आ रहा है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसके अंदर प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब आपको क्लास के अंदर देखो भाई लाइव क्लासेस के अंदर एक एक चीज कवर अप करवा रहे हैं। क्वांटिटेटिव एंड अर्थमेटिक के अंदर आपके पास रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड टाइम, काउंटिंग, प्रोबेबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग आपकी कवर अप हो रही होगी, ईच एंड एवरीथिंग। तो आईबी का राउंड नंबर 2 आपके पास कब आ रहा है? 22 जून को आ रहा है। नस बिजनेस स्कूल आपके पास जून के स्टार्ट के अंदर आ रहा है। तो आपकी एक एक चीज कवर होगी। नस बिजनेस स्कूल का टेस्ट अब मुश्किल हो चुका है, एनटीएस की क्वांटिटेटिव अब मुश्किल हो चुकी है, सिमिलरली फास्ट की क्वांटिटेटिव अब मुश्किल हो चुकी है। तो भाई हम ऑलरेडी आपको एक एक चीज बेसिक और एडवांस लेवल कवर अप करवा रहे होंगे और आपका कोर्स फिर मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। इसी तरीके से देखो भैया यहाँ पे आपके पास एक और सबसे खास बात क्या है, इनकी डाउट क्लासेस भी होंगी। यानी कि भाई इसके अंदर क्या होगा, आपके पास डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। तो डाउट क्लास का मतलब क्या है, हर हफ्ते आपकी लाइव क्लास कंडक्ट होगी एक डाउट, जिसमें अपने आप क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को आप पूछ सकते हो कि भाई क्या इशू है क्या नहीं है। और लाइव क्लासेस के अंदर बिजनेस के बच्चों के लिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, बिजनेस मैथ्स होती है, बिजनेस इंग्लिश होती है। तो यहाँ पे हमने इन बच्चों को और फायदा ये दिया हुआ है कि हमने आपकी नंबर ऑफ क्लासेस को इंक्रीज करके जो प्रैक्टिस बुक है आपकी पूरी की पूरी, वो भी क्लासेस के अंदर ही आपकी सॉल्व करवाई जा रही है ताकि आपको हर चीज समझ में आए। इसी तरीके से जो बच्चे बायोलॉजी के लिए एमडी कैट के बच्चे होते हैं, उनके लिए जाहिर सी बात है सेम फीचर उनके लिए भी है कि भाई प्रोफेसर रहीम हो, प्रोफेसर शाफे हो, आपकी कंप्लीट लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। लाइव क्लासेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। इधर अपना अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमडी कैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एकेयू के लिए कर रहे हैं, नम्स के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा डाउट क्लासेस आपकी कवर होंगी, प्रैक्टिस मटेरियल, वीडियो सोल्यूशन आपको मिल रहा होगा। हर सब्जेक्ट के अंदर ये फीचर होगा, आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे। इसी तरीके से आपके पास एमडी कैट की लॉजिकल रीजनिंग है, आपको वो मिल रही होगी। अच्छा, हर बच्चे के पास ये सारी चीजें नहीं होंगी भाई। अगर आप एमडी कैट हो तो सिर्फ एमडी कैट का रिगार्डिंग कोर्स आपके पोर्टल्स के ऊपर अवेलेबल होगा। मैं चूंकि डायरेक्टर हूं, मेरे पास सारे बैचेस का एक्सेस अवेलेबल होता है। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर हो, इसी तरीके से देखो जो बच्चे एकेयू की तैयारी कर रहे होते हैं तो एकेयू की मैथ रीजनिंग हो गई, हर चीज की आपकी तैयारी कवर अप होती है लाइव क्लासेस के ऊपर, सही है ना भैया। इसी तरीके से जो बच्चे आपके पास कंप्यूटर, जो जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन होता है, वहां पे देखिए आपके पास लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्यूटर कवर अप होगी। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपकी प्रॉपर्ली कंप्यूटर की क्लासेस कवर अप हो रही होती है, एक एक चीज होती है, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको कवर अप होगा। आप अगर इंजीनियरिंग के बैचेस के अंदर आ रहे हैं तो आप जितनी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी टारगेट करेंगे उन सबकी तैयारी कवर अप होगी। आप जब हमारे बिजनेस के बैच में आ रहे हैं तो जितनी बिजनेस यूनिवर्सिटी सबकी तैयारी कवर अप होगी। आप जब हमारे मेडिकल के बैचेस के अंदर आ रहे हैं तो जितनी मेडिकल की यूनिवर्सिटीज हो गई, नम्स हो गई, एकेयू हो गई, एमडीकैट का अपना एग्जाम हो गया, नस अप्लाइड साइंसेज हो गई, एनईडी विद बायो हो गई, ईकैट विद बायो हो गई, मेरान विद बायो हो गई, उन सबकी तैयारी कवर अप होगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, वी प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग फॉर ऑफ यू गाइस। आप परेशान हो जाओगे बेटा, मैं फीचर बताते बताते थक जाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह इतने फीचर खत्म नहीं होंगे। तो भाई लाइव क्लासेस के ऊपर एक एक चीज आपकी बेसिक और एडवांस लेवल पे कवर होगी। ये पोर्टल का डेमोंस्ट्रेशन है कि जो भी लाइव क्लास हमारी कंडक्ट होती है आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता है, अनाउंसमेंट के ऊपर वो चीज आपके पास पॉपअप करती है, आप अपनी पर्टिकुलरली लाइव क्लासेस का हिस्सा बन रहे होते हैं, सही है भाई। तो वो आपके पास अनाउंसमेंट प्रॉपर्ली आ जाती है। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और बड़े मजे का फीचर बताऊं कि भाई ये तो नॉर्मल फीचर हो गए कि सर लाइव क्लासेस मिल रही हैं, प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं, और इसके अलावा एक और फीचर क्या था कि क्लास में जो भी टॉपिक कवर होगा उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। यानी कि आपको खुद से भी नोट्स आप बनाओ, मगर साथ साथ क्लास में जो चीज कवर होगी उसके नोट्स भी मिलेंगे। तो भाई ऐसे तो नहीं हमारे पास से पोजीशन आ रही हैं, तो बाकी इदारे जो जल रहे होते हैं भाई उनको चाहिए वो भी मेहनत करें, थोड़ी सी बैठ के, मेहनत नहीं करते असल में। इसके अलावा सबसे बड़ा फीचर जो मैं समझता हूँ जो हम बच्चों को दे रहे हैं वो है आपके टेस्टों का है। आप अगर हमारे बैचेस का हिस्सा हैं तो आपके पास, आप जिस भी ग्रुप का हिस्सा होंगे आपके पास 2 तरह के फोल्डर्स होंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के, एनईटी के या बीएस के बैच का हिस्सा हैं तो बेटा आपके पास एक सेक्शन होगा ईकैट बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25, यानी कि हमारे लास्ट ईयर के जितने टेस्ट थे ना जो हमने प्रिपेयर किए थे उन सबका एक्सेस भी आपके पास अवेलेबल है। ये चैप्टर वाइज टेस्ट है, ईकैट एंड बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25 के अंदर ये आपके टॉप चैप्टर वाइज टेस्ट है। यानी कि मैथ्स के अंदर देखो तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट गिवन है। इसी तरीके से आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या कंप्यूटर है, या बिजनेस इंग्लिश है, या आपके पास जनरल क्वांटिटेटिव मैथ्स है, यानी कि जो बच्चे एनटीएस की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको लास्ट ईयर के हमारे फुल लेंथ पेपर्स भी मिल जाएंगे कि भाई नस के टेस्ट के जो लास्ट ईयर के 2025 के हमारे एफएलपीस थे वो भी आप यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो, सही है। इसी तरीके से एनईडी हो, यूईटी हो, मेरान हो, प्याज हो, आईबी हो, एकेयू हो, दाऊद हो, कराची यूनिवर्सिटी हो, जीआईके हो,
उनके फुल लेंथ पेपर्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा ये तो लास्ट ईयर के थे, ये तो हमने एक एक्स्ट्रा फीचर आपको दिया हुआ है, ये तो फ्री में हमने आपको दिया हुआ है। इसके अलावा इस साल के जो हमारे टेस्ट हैं, अच्छा एमडी कैट 2024-25 के अंदर कोई अगर आपका फ्रेंड एमडी कैट 2024-25 का हो ना, मैं इस साल के टेस्टों पे तो आ रहा हूँ। एमडी कैट 2024 इसी तरीके से इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, उनके पास इंजीनियरिंग का 2024-25 का लास्ट ईयर के टेस्ट अवेलेबल है, वैसे ही एमडी कैट के बच्चों के पास एमडी कैट 2024-25 का फीचर होगा। इसके अंदर देखो चैप्टर वाइज टेस्ट तो आपके पास होंगे चैप्टर वाइज टेस्ट तो हैं, मगर यहाँ पे देखो ये फीचर एमडी कैट के लास्ट हमारे जितने फुल लेंथ पेपर्स थे, वो तमाम स्टूडेंट जो मेडिकल के बच्चे होते हैं, मेडिकल के बेसिस पे नस में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके टेस्ट के अंदर क्या होता है, जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस में अप्लाई कर रहे हैं उसके एफएलपीज हो, जो बच्चे एमडी कैट के साथ साथ यूईटी की तैयारी कर रहे हैं, एनईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके एफएलपीज भी आपको मिलेंगे। एकेयू के आखा यूनिवर्सिटी के फुल लेंथ पेपर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है, एमडी कैट का जो लास्ट ईयर का हमारा क्रैश बैच था, उसके अंदर तमाम के तमाम एक्चुअल टेस्ट, जरा आप ये गौर से देखिएगा, इनके अंदर ये क्या मिल रहे हैं, एक्चुअल टेस्ट। ये लास्ट ईयर के एक्चुअल टेस्ट हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, लॉजिकल रीजनिंग के, क्या आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा खजाना हम आपको दे रहे हैं, ये बच्चों को मालूम ही नहीं होता भाई। अगर आपको कोई फ्रेंड एमडी कैट की तैयारी कर रहा है, उसको बताइएगा कि एमडी कैट के लास्ट ईयर के जो हमारे टेस्ट थे वो सब आपको मिल रहे हैं, यानी कि एमडी कैट के जितने लास्ट ईयर के एक्चुअल टेस्ट थे वो सारे के सारे आपके पास होंगे, तमाम सब्जेक्ट के, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपके पास इंग्लिश हो, चाहे वो आपके पास बायो हो एंड सो ऑन। तो भाई आपका कोई भी फ्रेंड जो एमडी कैट की तैयारी कर रहा है, आपने उसको क्या बताना है कि भाई एमडी कैट के 2024-25 के जब आप बैच के सेक्शन में जाओगे, जो मेडिकल के बैचेस हैं, भाई आपको फीचर्स मालूम होने चाहिए। बच्चों को फीचर्स ही नहीं पता होते। तो भाई आपके पास 3 तरह के सेक्शन हैं। पहले नंबर के ऊपर प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हमने आपको मल्टीपल प्रैक्टिस टेस्ट दिए, फिजिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट, वेक्टर्स का, फोर्स एंड मोशन का, वर्क एंड एनर्जी का, रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन का। ये एग्जैक्टली पीएमडीसी के पास्ट पेपर्स के ऊपर चैप्टर वाइज टेस्ट हमने डिजाइन किए। एक हर चैप्टर के 16 के करीब ये प्रैक्टिस टेस्ट हैं आपके पास। न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री पे जाओगे, केमिस्ट्री के सारे आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, तकरीबन 16 के करीब के। इसी तरीके से आप पर्टिकुलरली इंग्लिश में जाओगे, इंग्लिश के आपको सारे के सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास लॉजिकल रीजनिंग के, इसी तरीके से आपके पास बायोलॉजी के। ये लास्ट ईयर के हमने लास्ट ईयर बच्चों को दिया था, जो हम आपको भी ऑलरेडी दे रहे हैं। इस साल 2025-26 में और मजीद भी दे रहे हैं, मगर ये तो लास्ट ईयर के हम वैसे ही आपको दे रहे हैं, ये और हम आपको दे रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग से स्ट्रांग हो। कि 16 के करीब चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसके अलावा क्या मिल रहा है, जरा वो भी देखो। इसके अलावा जो एमडी कैट के एक्चुअल टेस्ट है, यानी कि जो 2016 का एमडी कैट का पेपर होगा, 17 का होगा, 18 का होगा, 19 का होगा, 20 का होगा, 21 का होगा, 22 का होगा, 23 का होगा, 24 का होगा, हर चैप्टर के अंदर वो भी आपको हम प्रोवाइड करने एक्चुअल टेस्ट। यानी कि भाई केमिस्ट्री जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एक टॉपिक है, उससे आज तक पीएमडीसी के अंदर कितने क्वेश्चंस है, उसका एक्चुअल टेस्ट है पीएमडीसी का। इस तरीके ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक्चुअल टेस्ट अवेलेबल है, ये भी फीचर आपको मिल रहा है। बायोलॉजी में भी मिल रहा है, लॉजिकल रीजनिंग में मिल रहा है। इसके अलावा आपके पास फिर फुल लेंथ पेपर्स हमने अलग से भी आपको दिए कि भाई नम्स के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नम्स के एफएलपीज हमने आपको अलग से दिए, यानी कि फुल लेंथ पेपर। अभी चैप्टर वाइज नहीं है, फुल लेंथ पेपर है, कंप्लीट जो एक्चुअल पेपर था वो पूरा पेपर। फिर पीएमडीसी एमडी कैट के एफएलपीज हमने आपको दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। बेटा अगर एमडी कैट के अंदर हमारी 2025 में पहली पोजीशन आई है, उसके पीछे रीजन क्या है कि बेटा हमारी तरफ से टीचर्स मेहनत करते हुए नहीं थकेंगे, आप थक जाओगे मेहनत करते करते। इसके अलावा अगर आप मजीद पीछे जाओ, मजीद अब आगे जाओ, तो इसके अलावा एक्चुअल टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी हैं। अब देखो बेटा, जो मैं दिखा रहा था आपको कि जितने भी ये टेस्ट थे ना, जैसे बायोलॉजी के जितने भी टेस्ट थे, इन सबके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। 16 के करीब टेस्ट के 16 के 16 वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। इसी तरीके से आप फिजिक्स में जाओगे तो फिजिक्स के तमाम पास्ट पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। जो इंग्लिश के जितने एक्चुअल टेस्ट आए थे पीएमडीसी के विद वीडियो सॉल्यूशंस, आप केमिस्ट्री में जाओगे, केमिस्ट्री के जितने टेस्ट आए थे एक्चुअल, उन सबके वीडियो सॉल्यूशन हो गए। सही है मेरा बेटा। इसी तरीके से आप जाओगे यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, फिजिक्स के अंदर या बायोलॉजी के ऊपर, इन सबके आपके पास पास्ट पेपर विद एक्चुअल सॉल्यूशंस आ रहे हैं। इसी तरीके से सबसे खास बात क्या है कि भाई पीएमडीसी के जो एमडी कैट हमने लिए थे, एमडी कैट के एफएलपीज लिए थे, उन तक के वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। सही है। इसी तरीके से आपके पास एक एक चीज यहाँ पे आपके पास गिवन है जो कि आपके लिए बड़े फायदेमंद है। तो भाई ये आपको हमने एमडी कैट में दिया। इसी तरीके से जो बच्चे बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बिजनेस के 2024-25 का सेक्शन आपके पास अलग मौजूद होगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ कि भाई बी कैट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25 सेम गोज फॉर ईयर कि यहाँ पे बिजनेस मैथ्स के अंदर आपके पास तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आपके पास बिजनेस इंग्लिश के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट
टेस्ट अवेलेबल होंगे। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स गिवन होंगे नस्ट बिजनेस स्कूल के, फास्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के, जीआईके मैनेजमेंट प्रोग्राम के, आईबीए के तमाम आपके फुल लेंथ पेपर्स में वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। ये 2024-25 मैंने आपको इंजीनियरिंग में भी दिखाया, नस्ट में भी दिखाया, एमडीकैट में भी दिखाया और साथ साथ मैंने आपको पर्टिकुलरली बिजनेस में भी दिखाया। अब ये 2024-25 था। अगर आप 2025-26 में जाओगे, अगेन अगर आप इंजीनियरिंग के होगे तो आपके पास एमडीकैट का शो नहीं हो रहा होगा, भाई कॉमन सेंस है। अगर आप मेडिकल के होगे तो इंजीनियरिंग शो नहीं हो रहा होगा, आपके पास अपने बैच का एक्सेस होगा। मैं ओवरव्यू आपको सबका दिखा रहा हूं। अगर आप इंजीनियरिंग के 2025-26 में जाओगे तो भाई यहां पे हम लोगों ने इस साल क्या काम किया था कि भाई इस साल हर यूनिवर्सिटी में हमारे पास से पोजीशन आ रही है। अभी तक की जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह सब में टॉप पोजीशन है। आईबीए के अंदर फर्स्ट पोजीशन आई है, नस्ट के अंदर नेट 1 में भी पहली पोजीशन थी, नेट नंबर 2 में भी बेतहाशा बच्चों ने 170 प्लस स्कोर किया, टॉप पोजीशन ली है। नस्ट के नेट नंबर 3 में भी टॉप पोजीशन आ रही है। तो भाई ऐसा क्या कर रहे हैं, यूईटी के अंदर टॉप पोजीशन आ रही है। तो इस साल हम लोगों ने बच्चों को चैप्टर वाइज टेस्ट तो हमने ऑलरेडी दिए, इस साल हमने अपने तमाम बच्चों को टॉपिक वाइज टेस्ट अब देना स्टार्ट कर दिए। टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब क्या है कि भाई आपके पास, आप जब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2025-26 में जाओगे, आपके पास हर सब्जेक्ट का देखो यहाँ पे फोल्डर होगा, उसमें अंदर जाके आप पहले सिलेबस चेक करो कि भाई इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर सिलेबस क्या था। यानी कि भाई फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स था, फिजिक्स के अंदर या दूसरे सर बिलाल जिया का ही तो थर्मोडायनेमिक्स का था। अब एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक्स होते हैं तो हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्यूशन भी आपको देना स्टार्ट कर दिए। तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को चीज़ बड़ी पसंद आई कि भाई ना सिर्फ आपके पास टेस्ट अवेलेबल होंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट का टेस्ट अवेलेबल होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल होगा, बल्कि साथ साथ उनका आपके पास वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा कि भाई उस टेस्ट के अंदर क्या टॉपिक आया था, उसका वीडियो सॉल्यूशन क्या है। टेस्ट में जो टॉपिक आया था उसका पर्टिकुलरली वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। टेस्ट में जो टॉपिक आपसे पूछा गया था उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होगा। इसके अलावा फिर फुल लेंथ पेपर्स आपके पास मौजूद हैं। फुल लेंथ पेपर्स का मतलब क्या है कि जितनी यूनिवर्सिटीज के भी टेस्ट होते जाएंगे उनसे पहले उनके प्रॉपर एफएलपीज आ रहे होंगे। जैसे नस के नेट नंबर 1 से पहले उसके एफएलपीज आए, नेट 1 एफएलपीज आए, नेट 2 एफएलपीज वीडियो सॉल्यूशन आए, नेट 3 एफएलपीज आए, नेट 4 एफएलपीज आएंगे। हर चीज आपके पास गिवन होगी। इसी तरीके से भाई जो बच्चे बिजनेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, आईबीए के अंदर या लम्स के अंदर या पर्टिकुलरली आपके पास नस बिजनेस स्कूल के अंदर, तो देखो भाई यहां पे भी इनके टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। कितने सारे गिवन है, टॉपिक वाइज टेस्ट, वीडियो सॉल्यूशन। आप सिलेबस चेक कर सकते हो कभी कौन कौन से टॉपिक्स यहां पे पूछे गए थे, उसका सिलेबस पूरा यहां पे गिवन होगा कि भाई इंग्लिश के अंदर सर एहतशाम ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई थी, उसका टॉपिक का टेस्ट दिया हुआ है। बिजनेस इंग्लिश के अंदर मिस जोहन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच अपनी अलग पढ़ाई हुई है। जनरल मैथ्स के अंदर आपके पास सैयद बिलाल साहब ने अलजबरा, पावर्स एंड सर्ट्स, क्वाड्रेटिक फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स नंबर को, और हमने साथ में ये भी डिफाइन कर दिया कि किस लेक्चर के अंदर पढ़ाया गया था, पोर्टल के ऊपर कौन से लेक्चर के अंदर टॉपिक कवर हुआ है, फिर आप उसका टेस्ट भी दे सकते हो। यानी कि आपको एग्जैक्टली ये भी बताया जा रहा है कि भाई पोर्टल के ऊपर ये लेक्चर था, इसके हमने टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं और ये वीडियो सॉल्यूशन के साथ हैं सारे के सारे। फिर फुल लेंथ पेपर्स के अंदर जैसे कि भाई नस्ट बिजनेस स्कूल हो, आईओबीएम का टेस्ट अभी हुआ था, आईबीए का टेस्ट हुआ था, उनके आईबीए के सोशल साइंसेस के लिए, आईबीए के बीबीए के लिए उसके टेस्ट आपको मिल रहे थे विद वीडियो सॉल्यूशन। ये फायदा होता है। सिमिलरली एमडीकैट 2025-26 में जाओगे तो भाई ये एमडीकैट के फुल लेंथ पेपर्स जो बच्चे नस अप्लाइड साइंसेस में अप्लाई कर रहे हैं, यूईटी में अप्लाई कर रहे हैं, प्याज यूनिवर्सिटी के अंदर बायो के साथ अप्लाई कर रहे थे। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एमडीकैट के साथ साथ आप नम्स में भी अप्लाई करोगे, एक्यू में भी अप्लाई करोगे, जाहिर सी बात है यूईटी के अंदर ईकैट विद बायो दे रहे होगे या नस अप्लाइड साइंस को दे रहे हो, तो उनके भी एफएलपीज हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं कि नस अप्लाइड साइंसेस के हो गए, नस आर्किटेक्चर के, जो भी आप जिस भी प्रोग्राम में आ रहे हो, तो ये तमाम फीचर्स आपको मिलते हैं। यानी कि देखो दैट्स द रीजन कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये वो फायदा होता है, ये वो होता है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारे अस्ताद नहीं थकेंगे। आपकी हमारी कोशिश तो ये होती है कि ईद के दिन भी क्लासेस हो हमारी। ईद अभी बकरा ईद आ रही है, ईद पे आपने खुदारा खुशियां नहीं मनानी, ईद पे आपने मेहनत करनी है मेरे बच्चों। इसके अलावा आपको एक और सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि आप अपने सब्जेक्ट डाउट्स को, आप आपकी जो भी डाउट्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे अपने उसको पूछ सकते हो। आपके पास सब्जेक्ट डाउट्स का पोर्शन होता है कि जहां पे आप पर्टिकुलरली अपने डाउट को रेज कर सकते हो, एआई बेस के ऊपर आप अपने डाउट को यहाँ पे सब्जेक्ट डाउट को पूछ सकते हो। और इसके अंदर फिर बाकी बच्चे भी अपनी पर्टिकुलरली उसको अपनी आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी डाउट टीम जो होती है वो भी आपको रिस्पॉन्ड कर रही होती है। जैसे कि भाई यहाँ पे एक इंग्लिश के अंदर बच्चे ने, मैथमेटिक्स के अंदर कोई बच्चे ने क्वेश्चन अपना पूछा है, तो भाई हमारी जो डाउट टीम होती है ये डाउट टीचर्स के अलावा है, ये प्रैक्टिस टीचर्स के अलावा है, हमारी डाउट टीम अलग होती है। तो भाई आपको एक लिमिटेड फीस के अंदर इतने सारे फीचर्स मिल रहे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो आपके पास पोर्टल के ऊपर ही, ऐप के ऊपर ही अपने डाउट को पूछने का ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप सब्जेक्ट वाइज डाउट को पूछ सकते हो। फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, अपने फिजिक्स का डाउट को रेज कर दो, मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है तो मैथ्स डाउट को रेज कर दो, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश डाउट को रेज कर दो, एमडीकैट बायोलॉजी में डाउट हो रहा है तो उसको रेज कर दो। तो हमारे जो डाउट टीम होती है यहाँ से आपको रिस्पॉन्ड बैक करती है डिटेल के अंदर, आपको क्या करती है डिटेल के अंदर उसको रिस्पॉन्ड बैक कर रही होती है। तो ये तमाम फीचर मिलते हैं। इसके अलावा आप पोर्टल के ऊपर अपनी चैट कर सकते हो। इसके
अलावा सबसे बढ़कर आपको कोई भी जो प्रॉब्लम होती है आप उसको पर्टिकुलरली एक और आपके पास सबसे खास मैं बच्चों को डिफाइन बैक करता हूँ फीचर, वो ये होता है कि भाई जो भी फीचर्स होते हैं सारे के सारे आपको पोर्टल्स के ऊपर मिल रहे होते हैं। नस आर्किटेक्चर की आप तैयारी कर रहे हो, यूनिवर्सिटी पास पेपर्स मैराथन, बहुत सारी बेटा फीचर्स ऐसे होते हैं जो हम पब्लिकली नहीं देते। लेट्स सपोज जैसे कि लम्स का भी टेस्ट हुआ था, लम्स से पहले हमने नस के तमाम एक्सक्लूसिव पास पेपर्स कवर करवाए थे, हमारे सिर्फ बैच के बच्चों को मिले थे। सिमिलरली जो बच्चे नस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो भाई नस यूनिवर्सिटी की फिजिक्स की मैराथन प्रोफेसर राशिद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है जो अभी तक हमने पब्लिकली अनाउंस नहीं करे हुए। ये सिर्फ हमारे बैच के बच्चों को इसका एक्सेस मिला था और किसी को नहीं मिला था, यानी कि ये कहीं आपको यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं। जो बच्चे कहते हैं ना सर यूट्यूब में और इसमें क्या डिफरेंस है, तो भाई यूट्यूब पे आपको सारे फीचर्स कहाँ मिल रहे हैं, आपको यूट्यूब के ऊपर 70,000 रुपए देने के बाद भी किसी इदारे के अंदर भी आपको सारे फीचर्स नहीं मिलते। आप किसी इदारे के पास भी जाओगे ना 70,000 रुपए 60,000 रुपए लेके वो आपको बेवकूफ बनाते हैं और एक टीचर का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। एक टीचर बेचारा कोर्स कवर करवा रहा होता है। हमारे बैचेस में आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं। जैसे फिजिक्स की हमने कोई 500 से ज्यादा ऑथेंटिक जो नस के पास पेपर्स के क्वेश्चन थे अपने बैच के बच्चों को नस के नेट नंबर 2 से पहले प्रोवाइड करे, नेट नंबर 1 के बाद से प्रोवाइड करे थे, या नेट 1 से पहले भी प्रोवाइड कर दिए थे। तो ये जो 17-18 घंटे की वीडियो थी ये कहीं पब्लिकली डाली भी नहीं है, ये सिर्फ बैच के बच्चों के लिए। भाई ये बैच के बच्चों के लिए उन्होंने कंप्लीट कोर्स कवर करवाया था। इसी तरीके से कई पेपर्स ऐसे होते हैं जो हम कहीं पब्लिकली अनाउंस नहीं करते। आपको लाइव क्लासेस यूट्यूब पे नहीं मिल सकती बेटा, वो हमारे बैचेस के अंदर ही मिलेंगी। प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन पब्लिकली नहीं मिल रहा होगा। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप कहीं पे भी जाके तैयारी करते हो, अगर आप टेस्टों को नहीं दे रहे तो मैंने आपको टेस्टों के कितने फीचर्स दिखाए कि आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, एक्चुअल टेस्ट भी अवेलेबल है, इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स भी अवेलेबल है, इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। फिर प्रैक्टिस मटेरियल, क्लास में जो टॉपिक कवर हो रहा है उसका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। तो ये फीचर्स आपको और कहीं नहीं मिलने वाले, ये सारे फीचर आपको बैचेस के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लासेस का शेड्यूल देखना चाहते हो कि सर क्लासेस कैसे होंगी, अभी तो हम बोर्ड के अंदर फंसे में, बोर्ड के साथ चीजों को मैनेज कैसे कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी आप फोल्डर्स के अंदर जाओ, आप अपने सेक्शन के ऊपर जाओगे तो भाई आप अपने जब सेक्शन के अंदर जाओगे यहाँ पे आपके पास सेक्शन होता है गाइडेंस सेक्शन का, यहाँ पे आपके पास सेक्शन होगा गाइडेंस सेक्शन। तो यहाँ पे आपके पास टाइम टेबल भी होता है, स्कीम ऑफ स्टडी क्या होगी, हर चैप्टर कौन सा चैप्टर कब कवर होगा, इसके अलावा टाइम टेबल क्या होगा आपकी वीडियोस के, आपके पर्टिकुलरली लाइव क्लासेस का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि जो बच्चे हमारे इंजीनियरिंग के बैचेस के अंदर आ रहे हैं। अच्छा बेटा अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आते हैं सर आपकी क्लासेस का स्केड्यूल क्या होता है। सर ये सारी बातें तो हमने समझ ली, भाई आपके पास से इतने सारे टॉपर्स भी हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, सर ये क्लासेस का स्केड्यूल क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप हमारे पास इंजीनियरिंग के बैच के अंदर आ रहे हैं, नर्स के बैच के अंदर आ रहे हैं, तो आप जो हमें फीस पे कर रहे होते हैं इतनी लिमिटेड फीस, हम इतने सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, फुल लेंथ पेपर्स हो, मॉक टेस्ट हो, आपके एमसीक्यूज बाय सॉल्यूशन हो, नर्स के ऑथेंटिक क्वेश्चन हो, फास्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन हो, जीआईकेआई के, एनईडी के, मेरान के, यूईटी के, साथ साथ लाइव क्लासेस तमाम सब्जेक्ट्स की हो, मल्टीपल टीचर्स के साथ उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती हैं, इसके अलावा पर्टिकुलरली डाउट क्लासेस मिलती हैं। तो इतने सारे जो हमारे फीचर्स होते हैं, तो भाई इतने सारे फीचर्स के साथ हम लोग इसको अंदर मैनेज कैसे करते हैं, या फिर हमारी इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर टाइम टेबल आपके लिए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों में हम हमेशा बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि आपने एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना है। जैसे कि भाई जो बच्चे नस्ट के अंदर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो हम उनसे कहते हैं कि भाई आपने किसी और यूनिवर्सिटी में जाना नहीं है, एटलीस्ट आप फास्ट का टेस्ट दे दीजिएगा, एटलीस्ट आप जीआईके का एग्जाम लाजमी दो, क्योंकि जो बच्चा नस्ट को टारगेट करे उसे जीआईके का एग्जाम लाजमी देना चाहिए। जीआईके भी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, एनईडी, मेरान या यूईटी का टेस्ट भी दीजिए, आप एनटीएस का एग्जाम भी दे सकते हैं, ताकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो। हम हमेशा बच्चों को बात रिकमेंड करते हैं कि भाई मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को लाजमी तौर पे टारगेट करिए। अब देखो आप अगर हमारे इंजीनियरिंग के बैच के अंदर आ रहे हैं तो आपको हर यूनिवर्सिटी की अलग फीस नहीं देनी होती, आपका हम हर चीज कवर अप करवाते हैं, आपकी हम हर चीज इसी फीस में कवर अप करवाते हैं। हम साथ साथ आपको हर यूनिवर्सिटी का शेड्यूल भी डिफाइंड बैक करते हैं, हम आपको साथ साथ हर यूनिवर्सिटी का जो पर्टिकुलरली उनके टेस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी डिफाइंड करते हैं। जैसे कि जो बच्चे नर्स में अप्लाई कर रहे हैं उनके टेस्ट के अंदर सिर्फ फिजिक्स होती है, मैथ्स होती है और इंग्लिश होती है एडवांस लेवल की। जो बच्चे नर्स इंजीनियरिंग में, सीएस में, नर्स आर्किटेक्चर में अप्लाई कर रहे हैं वहां पे एडवांस मैथ्स है, वहां पे इंग्लिश है और आपके पास डिजाइन एप्टीट्यूड है सिर्फ आर्किटेक्चर के लिए। जो बच्चे जीआईके में अप्लाई कर रहे हैं वहां पे भी फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश है। मगर जो बच्चे मेरान में, एनईडी में, यूईटी में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश के साथ केमिस्ट्री और कंप्यूटर का पोर्शन भी है, तो उनको केमिस्ट्री और कंप्यूटर की क्लास भी लेनी होती है, बाकी बच्चों को नहीं लेनी होती। जो बच्चे फास्ट में अप्लाई कर रहे हैं वहां पे एडवांस लेवल मैथ्स है, वहां पे जनरल मैथ्स, क्वांटिटेटिव मैथ्स है, वहां पे फिर आपके पास आईक्यू का पोर्शन है, वहां पे इंग्लिश का पोर्शन है। जो बच्चे एनटीएस में अप्लाई कर रहे हैं वहां पे भी जनरल मैथ्स है, वहां पे आपके पास एनालिटिकल
रीजनिंग है, वहां पे आईक्यू है, और फिर सब्जेक्ट वाइज पोर्शन है, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड सो ऑन। तो बताने का मकसद ये कि भाई हम अपने बच्चों को हर चीज प्रोवाइड करते हैं, मगर अगेन आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो आप उसके हिसाब से हमारे पास क्लासेस को ले रहे होते हो। जैसे कि जो बच्चे नस्ट में अप्लाई कर रहे हैं वो फिजिक्स की क्लास लेंगे। अब मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ टाइम टेबल होता कैसे, कि भाई सैटरडे वाले दिन सुबह फिजिक्स सर बिलाल जाएगी, फिजिक्स बी का मतलब क्या है, फिजिक्स बाय प्रोफेसर बिलाल की क्लास है। फिर इंग्लिश की क्लास है 1:15 से लेकर 2:30 के ऊपर। फिर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड की क्लास आ रही है 2:45 से लेकर 4:15 के ऊपर। फिर जनरल मैथ्स की क्लास उन बच्चों के लिए जो फास्ट में अप्लाई कर रहे हैं, या एनटीएस में अप्लाई कर रहे हैं, या पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर पीयूसीआईटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे क्वांटिटेटिव मैथ्स का पोर्शन होता है। फिर ईकेट मैथ्स यानी कि इंजीनियरिंग की मैथ्स की क्लास है, प्रोफेसर ए का मतलब क्या है, प्रोफेसर आफ्ताब। इसी तरीके से संडे वाले दिन दोपहर 3 से शाम 6 के ऊपर प्रोफेसर आफ्ताब की है। फिर आपके पास ये क्वांटिटेटिव मैथ्स देखने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास ईकेट मैथ्स की क्लास सर हाशिम की आ रही है। इसी तरीके से आपके पास वेडनेसडे वाले दिन भी ईकेट मैथ्स इंजीनियरिंग की मैथ्स सर हाशिम की क्लास है। प्रोफेसर आफ्ताब की क्लास में थर्सडे भी है, फ्राइडे भी है आपके पास। यानी कि भाई आपको कोर्स चूंकि कवर अप करवाना है, टाइम बहुत लिमिटेड है, और नस के नेट नंबर 4 से पहले कवर अप करना है, तो आपको लाइव क्लासेस पे कंप्लीट कोर्स कवर अप होगा। भाई ये वाला मजाक देखो, दूसरे इदारों के पास 3 साल पुराना रिजल्ट क्यों चला रहे होते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती, क्योंकि भाई वो कोर्स कवर ही नहीं करवाते, वो आपको क्रैश के ऊपर चंद टॉपिक्स कवर करवा रहे होते हैं। हम अगर आपको तमाम चीजें कवर अप करवाते हैं तभी बच्चों को उसका फायदा होता है कि उनके अच्छे स्कोर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई प्रॉपर तैयारी कवर करनी है। जैसे कि केमिस्ट्री की क्लास है 8:30 से सुबह 10:30 के ऊपर। आपको हर सब्जेक्ट में देखो मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपके हर टीचर की एब्रीविएशन भी लिखी हुई है कि फिजिक्स बी का मतलब है प्रोफेसर बिलाल जिया, फिजिक्स आर का मतलब है प्रोफेसर रोनाल्ड, ईकेट मैथ्स ए यानी कि नेट मैथ्स ए का मतलब है प्रोफेसर आफ्ताब का। इसी तरीके से ईकेट मैथ्स एच का मतलब है सर हाशिम का, केमिस्ट्री एसडी का मतलब है प्रोफेसर साद वक्कार का, केमिस्ट्री एसएच का मतलब है प्रोफेसर शहरियार की क्लास का। तो हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स की लाइव क्लासेस मिलती हैं भाई, लाइव क्लासेस, सही है ना भाई। तो अब देखो जैसे कि जो बच्चे फास्ट में अप्लाई कर रहे हैं, एनटीएस में कर रहे हैं, उनके लिए जनरल मैथ्स है, आईक्यू भी है। जो बच्चे यूईटी में अप्लाई कर रहे हैं, यूईटी की राउंड नंबर 2 की तैयारी भी अभी करनी है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि बेटा पेपर्स के बाद तैयारी नहीं कर सकते, आपके पेपर्स जून में जाके एंड होंगे, और मई एंड से तमाम यूनिवर्सिटीज के एग्जाम स्टार्ट हैं। अगर आप पेपर्स का वेट करते रहोगे तो आप डेफिनेटली फेल होगे। तो भाई पेपर्स का वेट नहीं करना, आप अकेले नहीं हो इस कश्ती में मुसाफिर। आपके जिस दिन बोर्ड के पेपर होंगे उस दिन आप गैप आपको मिल रहा होगा, जिस दिन आपका बोर्ड का एग्जाम है उस दिन आपको हम गैप देंगे, उससे एक दिन पहले। जिस दिन आपका बोर्ड का पेपर है उस दिन आप क्लास ना लो, वो चीज हम दोबारा आपको कवर अप करवा देंगे, मसला नहीं है। मगर आप ये नहीं कर सकते कि अगले पूरे 30 दिन आप बैठ के सिर्फ बोर्ड की तैयारी करो, क्योंकि बोर्ड की परसेंटेज कहीं भी काउंट नहीं होती। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आपको साथ साथ चीजों को लेकर चलना है, आपको साथ साथ चीजों को कवर अप करना है। इसीलिए हम आपको एक एक चीज कवर अप करवाएंगे। जैसे जो बच्चे यूईटी की तैयारी कर रहे हैं, एनईटी की तैयारी कर रहे हैं, मेहरान की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे उनकी केमिस्ट्री होगी या फिर कंप्यूटर होगा, तो आपको दोनों की क्लासेस मिलेंगी। कंप्यूटर में भी आपको 2 प्रोफेसर मिलेंगे, केमिस्ट्री में भी आपको 2 प्रोफेसर मिलेंगे, इंग्लिश में भी आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलेंगे। इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम अलग है हमारे पास, प्रोफेसर अली अहमद साहब हमारे पास अलहदा हैं। सही है ना, पाकिस्तान के बेहतरीन अस्ताद आपको मिलते हैं। जनरल मैथ्स एंड आईक्यू की क्लास अलग होती है, प्रोफेसर नॉलेज की अलग होती है। तो आपके पास एक टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पे गिवन, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसी तरीके से बेटा देखो, अच्छा बेटा वो दो तमाम बच्चे जो बीकेट की तैयारी करने के लिए हमारे बैचेस में आते हैं, यानी कि अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज का मतलब क्या होता है कि भाई आप नस बिजनेस स्कूल का टेस्ट देना चाहते हैं, आप आईबीए का टेस्ट देना चाहते हैं बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, बीबीए के लिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंसेस के लिए, या नस लॉ स्कूल का टेस्ट दे रहे हैं, नस सोशल साइंसेस के अंदर आप किसी भी उसका एग्जाम दे रहे हैं, बीबीए का, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, या जीआईकेआई मैनेजमेंट प्रोग्राम का एग्जाम दे रहे हैं, फास्ट के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप आईओबीएम का एग्जाम दे रहे हैं, बहरिया का दे रहे हैं, तो फिर आप हमारे बीकेट के बैच में आते हैं। अच्छा, बीकेट के अंदर चूंकि आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम होते हैं, बीकेट के अंदर नॉर्मली क्या होता है, इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश होती है और साथ में बिजनेस मैथ्स होती है। तो यहां पे हम आपको लाइव क्लासेस एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, उसी के अंदर प्रैक्टिस मटेरियल विद सॉल्यूशन कवर अप करवाएंगे। यानी कि भाई बिजनेस मैथ्स और बिजनेस इंग्लिश की आपकी डाउट क्लासेस भी ज्यादा होंगी, आपकी नंबर ऑफ क्लासेस भी ज्यादा होंगी, प्लस आप लोगों का जो प्रैक्टिस मटेरियल होगा विद सॉल्यूशन वो क्लासेस के अंदर ही कवर होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी हर चीज क्लासेस में कवर अप होगी। जैसे कि भाई सैटरडे वाले दिन इंग्लिश की क्लास है, बिजनेस इंग्लिश की, संडे वाले दिन है, फिर बिजनेस मैथ्स की क्लास है, फिर संडे वाले दिन भी आपके पास यहाँ पे बिजनेस मैथ्स की क्लास अवेलेबल है, फिर मंडे वाले दिन बिजनेस मैथ्स आपके पास अवेलेबल है, बिजनेस इंग्लिश की क्लास अवेलेबल है, बिजनेस इंग्लिश की क्लास अवेलेबल है, बिजनेस मैथ्स की क्लास अवेलेबल है ट्यूसडे वाले दिन, फिर वेडनेसडे वाले दिन आपकी लाइव डाउट क्लास है बिजनेस इंग्लिश की भी और बिजनेस मैथ्स की भी, जिसके अंदर टीचर्स आपको
प्रैक्टिस मटेरियल जो चैप्टर्स पढ़ा चुके होंगे उनकी वीडियो चैप्टर्स आपको उसकी प्रैक्टिस शीट जो होगी वो लाइव क्लासेस में सॉल्व करवाएंगे। फिर थर्सडे वाले दिन भी बिजनेस मैथ्स और बिजनेस इंग्लिश की क्लास आपको मिल रही है, फ्राइडे वाले दिन भी आपको मिल रही है। इसी तरीके से जो बच्चे एमडी कैट की तैयारी कवर अप कर रहे हैं, तो भाई वो तमाम स्टूडेंट जो एमडी कैट की तैयारी कवर अप कर रहे हैं या मेडिकल के अंदर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आपको हमें अलग से फीस नहीं देनी होती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे एमडी कैट के साथ साथ नम्स को टारगेट करते हैं, एक्यू को टारगेट करते हैं, या फिर पर्टिकुलरली वो टारगेट कर रहे होते हैं साथ साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की बायोमेडिकल को, या फिर पर्टिकुलरली फार्मेसी साइड को, या फिर नर्स अप्लाइड साइंसेज को। तो आप हमारे मेडिकल के बैच के अंदर आओगे, इसके अंदर भी अगेन आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलेंगे, और जो जगह है वो खाली दिख रही है वहां पे जाहिर सी बात है आपके पास पर्टिकुलरली लाइव डाउट क्लासेस मौजूद होंगी, जिसका शेड्यूल मैं भी आपको दिखा देता हूं कि हर सब्जेक्ट की आपकी लाइव डाउट क्लास आपकी अलग कंडक्ट होती है, जो कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मिल रही होगी। तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा। तो भाई केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, हर टीचर की यहाँ पे एब्रीविएशन गिवन है, आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर मिलेंगे। देखो हर सब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल टीचर्स क्यों दे रहे हैं, नॉर्मली आप जिस भी इदारे के पास जाओगे वो तो 70,000 रुपए लेने के बाद एक टीचर प्रोवाइड कर रहा है। हम आपको मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस इसलिए देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर हो। याद रखिएगा कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी एक नॉर्मल टीचर से नहीं कर रहे, आप मल्टीपल टीचर्स आपको कोर्स कवर अप करवा रहे हैं ताकि आपका कोर्स बार बार कवर अप हो। प्लस दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि आपका कोर्स जल्दी पेस के ऊपर कवर अप होता है। प्लस इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई एक टीचर अगर पहले फर्स्ट ईयर पढ़ा रहे हैं तो आपकी चॉइस है, आप पहले सेकंड ईयर कवर करना चाहते हो, आप दूसरे टीचर से पहले सेकंड ईयर कवर कर सकते हो। दोनों टीचर्स फर्स्ट ईयर भी पढ़ाएंगे आपको, सेकंड ईयर एमडी भी पढ़ाएंगे। जो टीचर पहले फर्स्ट ईयर पढ़ा लेगा फिर सेकंड ईयर पे चला जाएगा, सेकंड ईयर पढ़ा लेगा फर्स्ट ईयर पे चला जाएगा। और हर टीचर का प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल रहे होंगे, प्रॉपर आपके टेस्ट भी कंडक्ट होंगे और आपकी टेस्टों की लाइव क्लासेस भी कंडक्ट होंगी। आपके पास एमडी कैट के, मैंने आपको अभी एमडी कैट की डेमोंस्ट्रेशन दी थी, किसी ने नहीं देखी तो पीछे वीडियो जाके देख लीजिएगा। आपके एमडी कैट के जितने पीएमडीसी के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, यानी कि हर चैप्टर से जितने पास पेपर्स में पीएमडीसी के टेस्टों में क्वेश्चंस आए वो टेस्ट भी आपको मिलते हैं, आपको एक्चुअल पास पेपर्स भी मिलते हैं, आपको एफएलपीज मिलते हैं एमडी कैट के अंदर, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, आपको यूनिवर्सिटीज के एफएलपीज भी मिलते हैं एमडी कैट के बैचेस के अंदर। नर्स अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं, आप नम्स में अप्लाई कर रहे हैं, एक्यू में अप्लाई कर रहे हैं। यहां पे वेडनेसडे वाले दिन याद रखिएगा लॉजिकल रीजनिंग की आपकी क्लासेस भी होंगी। इसके अलावा एक्यू के अंदर जो मैथ रीजनिंग है आपकी उसकी क्लासेस भी प्रॉपर्ली लाइव कंडक्ट होंगी, साइंस रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी होंगी। तो आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी होगी, आपको एमडी कैट के बैचेस में हर चीज कवर अप करवाई जाएगी मेरा बेटा। अच्छा भाई, अब देखो हमने इतनी सारी बातें कर ली, अब जहन में एक क्वेश्चन आएगा, सर आप लोग इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों के बच्चों की इतनी अच्छी परसेंटेजेस भी होती हैं, इतना अच्छा रिजल्ट भी होता है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ पाकिस्तान के किसी भी इदारे में बैठे हुए, पाकिस्तान के किसी कॉलेज में बैठे हुए, किसी कोचिंग में बैठे हुए, आप वहां पे अगर जोर से जाके आवाज लगाओगे ना मैथफ्लिक्स से पीके इदारे का कौन है, अल्हम्दुलिल्लाह 90% बच्चा हमारे इदारे का बैठा होगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे सेटिस्फाई होगा। हम हर हफ्ते अपने बच्चों से रिव्यू फॉर्म के ऊपर रिव्यूज ले रहे होते हैं अपने टीचर्स के हवाले से कि भाई कौन सा टीचर आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा टीचर आपको लगता है कि भाई बिलो एवरेज पढ़ा रहा है। हम हर टीचर के हवाले से रिव्यूज ले रहे होते हैं और जो टीचर के रिव्यूज खराब होते हैं उस टीचर को रिमूव करके दूसरे टीचर्स को भी लगा रहे होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई हम इतनी मेहनत जब कर रहे हैं, बाखुदा मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आपके वालिदैन ये बात सुन रहे हैं या आप ये बात सुन रहे हैं, मैं आपको इस बात के ऊपर कामिल ईमान के साथ और प्रॉपर आपको गारंटी दे सकता हूं कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं ना उसका 2% भी कोई और इदारा हमारे मुकाबले पे नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हमारी कोशिश हमारे अपने आप से है, हमारा मुकाबला हमारे अपने आप से है। हम आपको बेतहाशा फीचर्स दे रहे होंगे, जब आप हमारे पास आते हैं तो आपको विद इन 2 वीक्स के अंदर या विद इन 1 वीक के अंदर अपने अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस फील होगा कि भाई किस तरीके से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है। सेकंड नंबर के ऊपर आप हमारे किसी भी जो हमारे इंक्वायरी डिपार्टमेंट के नंबर्स होते हैं वहां पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे खास बात ये होती है कि भाई आपके प्रॉपर्ली टेस्टों का रिजल्ट्स आपको मिल रहा होता है। जो बच्चे हमारे टेस्टों को बिला वजह के, अगर आप हमारे टेस्टों को एफएलपीज को किसी वजह के बगैर छोड़ते हैं तो हम आपका पोर्टल का एक्सेस तक रिमूव कर देते हैं। हमारी तरफ से इतनी सख्ती होती है। बैक साइड पे हमारी तरफ एक बहुत बड़ी एडमिन टीम बैठी होती है। हमारे कई टीचर्स ऐसे हैं जिनको आपने कभी देखा हुआ भी नहीं होगा, जो कि बैक साइड पे वर्किंग करते हैं। प्रोफेसर राशिद हो गए, प्रोफेसर शहबाज हो गए, प्रोफेसर अहमद साहब हो गए, देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेसर, देयर आर लॉट ऑफ डाउट टीचर्स, देयर आर लॉट ऑफ एडमिन स्टाफ जो कि बहुत मेहनत करता है। सुबह यकीन मानिए सुबह 9:30 बजे कुछ लोग आते हैं और रात के 11 बजे ऑफिस से निकल रहे होते हैं, जो कि अभी मेरे सामने ही बैठ के काम कर रहे हैं। कई टीचर्स बैठ के आपके लिए मैराथन्स डिजाइन करते हैं, एफएलपीज डिजाइन करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिजाइन करते हैं। इन सब की बहुत हेक्टिक कॉस्ट है। एक टीचर की महीने की सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा की यार। जितने अच्छे टीचर्स हम लेकर आते हैं ऑब्वियसली उतनी ज्यादा सैलरी के ऊपर आते हैं।
जाहिर सी बात है सारे सब्जेक्ट्स मैं तो नहीं पढ़ा सकता, ना मैं नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता हूँ। जाहिर सी बात है अच्छे से अच्छे प्रोफेसर को हम आपके लिए लेकर आ रहे होते हैं, एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। और उसी का रीजन ये है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर बैचेस के अंदर हमारे पास टॉपर मिलेंगे। मैं नस्ट की इतनी बात क्यों करता हूँ, क्योंकि बेटा नस्ट का टेस्ट सबसे ज्यादा पाकिस्तान का मुश्किल तरीन टेस्ट है। अगर आपको लगता है कि आप वाकई में तुर्रम खान हो, नस्ट के टेस्ट में 160+ अचीव करके दिखाओ, अगर आप वाकई में आप समझते हो। नस के नेट नंबर 2 हो, नेट नंबर 1 हो, नेट नंबर 3 हो, सबके टॉपर्स हमारे पास थे। नस के लास्ट ईयर के जो पोजीशंस थी हमारे पास थी, मेरिट पोजीशन जो टॉप की थी, हमने इस दफा यूईटी के अंदर राउंड नंबर 1 के अंदर पूरे पाकिस्तान से जो टॉप पोजीशन था और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 300+ स्कोर किया हमारे बैजेस से करा। जीआईकेआई के अंदर जितनी टॉप पोजीशन थी वो हमारे बैजेस से थी। एनईटी यूनिवर्सिटी के अंदर लास्ट ईयर 131 से ज्यादा बच्चों ने हमारे बैजेस से 90 या 90 ज्यादा नंबर लिए थे। ये ऑब्वियसली हमारी असतज़ा की मेहनत थी, अकेला तो हम कुछ भी नहीं है यार। ये टीचर्स इस इदारे को चला रहे हैं जो आप लोगों की पसंद की वजह से आते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी पोजीशन थी हमारे इदारे से थी। मैरान यूनिवर्सिटी की डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन थी मेरे प्यारे बच्चों, मैरान यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रिक्ट की टॉप पोजीशन थी। एनटीएस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने एनटीएस एग्जाम होता है, मैं एनटीएस नॉर्मल रिजल्ट भी नहीं डालता क्योंकि एनटीएस का टेस्ट मेरी नजर में इजी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे ने हमारे बैजेस से 91, 90+, 93, 94, 95, 90+, 89, 88 नंबर स्कोर करे हुए होते हैं। आईबीए के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल आईबीए की पहली पोजीशन हो, दूसरी पोजीशन हो, 7वीं पोजीशन हो, 5वीं पोजीशन हो, अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे बच्चों ने करी। बेतहाशा बच्चों ने बेहतरीन स्कोर करा। एमडी कैट के अंदर हमारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल पहली पोजीशन हासिल करी। उसके पीछे रीजन क्या है? ये तमाम फीचर्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है किसी के लिए बहुत नॉर्मल बात होगी, बट हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। आप किसी भी इदारे में जाते हो हमेशा उनके फीचर्स को देखते हो, उनके क्वालिटीज को देखते हो, उनके फैकल्टी को देख रहे होते हो क्या क्या लोग पढ़ा रहे हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपको पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा मिलेंगे, और वो असतज़ा के आप रिव्यूज अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हो जो हमारे इदारे में पढ़ रहा होगा। आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा क्या क्या फीचर्स मिल रहे होते हैं। सेकेंडली, जो भी यहाँ पे कोर्स कॉन्टेंट होता है कहीं यूट्यूब पे नहीं आपको मिल सकता। ऐसे कुछ बच्चे पूछते हैं सर वो आपके YouTube के लेक्चर में इसमें क्या डिफरेंस है? बेटा ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। YouTube का लेक्चर कोई 8 साल पुराना होगा, कोई 6 साल पुराना होगा, वो लेक्चर सिर्फ डेमो के लिए गिवन है कि भाई हमारे इदारे में कैसे पढ़ा रहे होते हैं, इदारे के मालकान कौन है, वो सिर्फ डेमो के लिए गिवन है। आपको बैजेस के अंदर मैं नहीं मिल रहा, बैजेस के अंदर मुझसे अच्छे टीचर्स ही आपको मिल रहे हैं। ऑब्वियसली मैं अपने आपको बहुत लोएस्ट के ऊपर समझता हूँ। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर लाइव क्लासेस मिल रही हैं, प्रैक्टिस शीट्स विद वीडियो सॉल्यूशन मिल रही हैं, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन मिल रहा है। ऑथेंटिक नस के, फास्ट के, एनईटी के जिस यूनिवर्सिटी की आप तैयारी करें उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। अभी आप देखो कि हम एक नया फीचर लेकर आ रहे हैं, वो भी आप लोगों को इंशाअल्लाह ज़बरदस्त बहुत जल्द मिल रहा होगा, ऑथेंटिक पास्ट पेपर सीरीज का। इसके अलावा आप लोगों की बेतहाशा डाउट क्लासेस कंडक्ट होती हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपके अलग होते हैं, चैप्टर वाइज अलग होते हैं, एफएलपीज अलग होते हैं, फुल लेंथ पेपर्स अलग होते हैं। ये तमाम फीचर्स आपको मिलते हैं। तो आपके जहन में होगा सर आपकी फीस भी कोई 50-60 हज़ार रुपए तो होगी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे इदारे मौजूद हैं जो सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस का कोर्स अपना 20,000 रुपए में बेच रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस का कोर्स, या फिर पर्टिकुलरली अपना प्रैक्टिस जोन 3-4 हज़ार रुपए में बेच रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती। हमसे भी अक्सर आके लोग पूछते हैं सर आप प्रैक्टिस जोन सिर्फ कितने का देंगे? तो हम प्रैक्टिस जोन अलग से नहीं दे सकते भाई। हमारा खास बात है हमारी प्रैक्टिस जोन है, हमारी लाइव क्लासेस हैं, हमारी फीचर्स हैं। हम प्रैक्टिस जोन के अंदर जाहिर सी बात है हम उस कॉस्ट को नहीं निकाल सकते, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई हमारी जो बैजेस की फीस है ऑलरेडी बेतहाशा कम है, हम यहाँ पे बच्चों को फिर भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट देने की कोशिश करते हैं। तो भाई फीस को पे करने का तरीकाकार क्या है कि हमारा जो न्यू बैच है ये स्टार्ट होगा 1 मई से, याद रखिएगा इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते। ये बैच 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। मगर अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी ज्वाइन करें तो आज आप अगर 20 अप्रैल वाले दिन भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप अभी से लाइव क्लासेस को पुराने बैच की स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे आके रिक्वेस्ट कर सकते हैं एडमिन टीम से कि आपको पहले के बैच में ऐड कर दिया जाए। आपके पास आने वाले बैचेस का एक्सेस भी अवेलेबल होगा। या फिर अगर आप 22 अप्रैल को आके भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो क्लासेस ऑल्दो 1 मई से स्टार्ट हो रही है, बट आपके ये 8 दिन बड़े कीमती हैं। बेटा ईद के ऊपर कोई छुट्टियां नहीं मनानी है, बेटा कोई बोर्ड के एग्जाम्स की वजह से आपने गैप के ऊपर नहीं जाना, आपने तैयारी साथ साथ करनी है। तो अगर आप 22 अप्रैल को आकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आपके पास पोर्टल का एप्लीकेशन का एक्सेस जल्दी अवेलेबल होगा। आप अपनी क्लासेस को भी स्टार्ट कर सकते हो, आप रिकॉर्डेड जोन को ले सकते हो, आप बैठ के प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप एफएलपीज को ले सकते हो, आप चीजों को कवर कर सकते हो। तो भाई फीस को पे कैसे करना है? देखिए इदारे का जो अकाउंट है वो पर्टिकुलरली हमारे पास मौजूद है मिजान बैंक का। आपके पास दुनिया का कोई भी अकाउंट मौजूद है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका से भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, यूके से भी पढ़ रहे होते हैं, पाकिस्तान के हर जिले से, हर शहर से, हर कस्बे से, हर गांव से हमारे पास बच्चा आता है। तो आपके पास कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है, जैस कैश है, इजी पैसा है, सदा पे है, नया पे है, मिजान बैंक है, अस्करी बैंक है, सांबा बैंक है, अल्फला बैंक है, फर्स्ट वुमेन बैंक है, कोई भी आपके पास बैंक अवेलेबल है, आप उस बैंक की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे,
ओपन करने के बाद आप फीस ट्रांसफर के ऊपर या पेमेंट ट्रांसफर के ऊपर जाएंगे, बैंक के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। बैंक के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद वहां पे आप सर्च करेंगे मीजान बैंक, मीजान बैंक। मीजान बैंक सर्च करने के बाद आप इस अकाउंट नंबर को डालेंगे, नहीं तो रजिस्ट्रेशन मैसेज में आपके पास IBAN नंबर भी होगा, उसको आप इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद आप हमारी जो फीस इस वक्त की चल रही है 9,500 की, उसको पे करेंगे। ये मंथली फीस नहीं है, ये कंप्लीट कोर्स की फीस है। जब तक आपके रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक ये फीस वैलिड होगी। इसके बाद भी जो बैच हमारा क्रैश बैच स्टार्ट होगा उसका एक्सेस भी आपको अवेलेबल होगा। तो अगस्त 2026 के एंड तक, सितंबर के स्टार्ट तक आपके पास बैचेस का एक्सेस होगा। आपको दोबारा कोई फीस नहीं देनी होगी। जो बच्चे MD कैट की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, तो MD कैट का जब तक टेस्ट नहीं हो जाएगा, चाहे वो जुलाई में हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, दिसंबर में, जब तक नहीं होगा तब तक आपको एक्सेस होगा। सही है ना? तो आपको हर महीने फीस नहीं देनी, कंप्लीट कोर्स की फीस है, इसमें तमाम सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। आपको इसके अलावा और कोई फीस नहीं देनी होती, कोई हिडन चार्जेस और हमारे नहीं होते। आप फीस को पे करोगे। पे करने के बाद का तरीकेकार क्या है कि जब फीस पे कर दोगे, अगर आप जैस कैश के जरिए पे करना चाहते हो, इजी पैसे के जरिए, सदा पे के जरिए, या फिर किसी भी बैंक के जरिए, तो आप उसकी एप्लीकेशन को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बैंक के ऑप्शन पे जाओगे, मीजान बैंक को सेलेक्ट करोगे। मीजान बैंक को सेलेक्ट करने के बाद मीजान के हमारे अकाउंट के ऊपर फीस को पे करेंगे। पे करने के बाद पेमेंट की स्लिप को आपने इस नंबर के ऊपर, ये इदारे का नंबर है, इस पर कॉल मत किया करें, ये कॉलिंग के लिए नहीं है, इस पर कोई कॉल नहीं उठाएगा। हमारे कॉलिंग के नंबर्स डिफरेंट है, वो आपको हमारे अबाउट के सेक्शन में दिख जाएंगे। इस नंबर के ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट है। इसके ऊपर आपने जब फीस को आप पे कर देंगे, तो पे करने के बाद जो पेमेंट की स्लिप है, जो पेमेंट की स्लिप है वो आपने इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करनी है, अलॉन्ग विद योर नेम, ईमेल एड्रेस एंड टारगेट यूनिवर्सिटीज। यार टारगेट बैच क्या है आपका, आप नर्स की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की कर रहे हैं, बिजनेस साइड की कर रहे हैं, MD कैट की कर रहे हैं, तो भाई आपने सबसे पहले क्या करना है, फीस को पे करना है। पे करने के बाद पेमेंट की स्लिप अलॉन्ग विद द नेम, ईमेल एड्रेस, टारगेट यूनिवर्सिटी इस नंबर के ऊपर शेयर अप करनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप ये होता है कि भाई आपको स्टेप नंबर 2 मिल रहा होगा। नॉर्मली हमारी कोशिश होती है कि भैया आपको जब आप मैसेज करें उसके विद इन 1 आवर 2 आवर्स के ऊपर रिप्लाई मिल जाए, मगर बहुत दफा जाहिर सी बात है मल्टीपल इंक्वायरीज होती है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह और ज़बरजल हम जब भी बैच के अनाउंसमेंट करते हैं, हमारे तमाम व्हाट्सएप हैंग हो जाते हैं, व्हाट्सएप हमारे हैंग होने पे चले जाते हैं। हमारे पास इतना बच्चा आता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से हमें बड़ी वो है, फ़ख्र है हमें उसके ऊपर कि अल्लाह ताला की ज़ात से कि भाई हमारे पास इतना बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह आता है। और स्पेशली लास्ट के डेज के ऊपर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होगा। तो देखो भाई, जब आप फीस को पे करते हो, पे करने के बाद पेमेंट की स्लिप को आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है, अलॉन्ग विद योर नेम, अलॉन्ग विद योर ईमेल एंड योर टारगेट बैच। आप MD कैट का बैच लेना चाहते हो, इंजीनियरिंग का लेना चाहते हो, बिजनेस का लेना चाहते हो, सही है। उसके बाद हम आपको स्टेप नंबर 2 देते हैं। स्टेप नंबर 2 में आपको फॉर्म मिलता है। अक्सर बच्चों का ख्याल होता है सर स्टेप नंबर 1 में फॉर्म मिलेगा, नहीं, हमारे पास स्टेप नंबर 2 में आपको फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म के अंदर आप बेसिकली क्या करते हो, फाइनेंस वाले आपको फॉर्म भेजते हैं, और उस फॉर्म के अंदर अपना बेसिक बायोग्राफिक डेटा डालते हो कि आपका नेम क्या है, किस सूबे से बिलोंग कर रहे हो, पाकिस्तान के किसी शहर से बिलोंग कर रहे हैं, गल्फ कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, USA से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं आप किन यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, आपका बेसिक इंटरमीडिएट आपने किया था, A लेवल्स किया था, वहाँ की परसेंटेज क्या थी, हमारे बारे में कैसे पता चला, बेसिक जो डेटा होता है हमारा, वो डेटा हम आपसे लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो ऑटोमेटिक सिस्टम है फिजिकोमेटिक्स का, डेट प्रोवाइड योर ID एंड पासवर्ड। आपके पास जो आपका लॉगिन ID और पासवर्ड होता है वो आ रहा होता है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप ऑफिस आवर्स के बाद मैसेज कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखें भाई। आपको 50 मिस कॉलें करने की जरूरत नहीं है। जब आप हमारे पास आ रहे हैं, हम पे ट्रस्ट करके आ रहे हैं, आपके 9,000 रुपये 10,000 रुपये लेके हमें कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला मेरे प्यारे बच्चे। तो आपने अगर ऑफिस आवर्स के बाद मैसेज किया तो भाई अपनी पेशेंस होकर अपनी बारी का वेट करें। हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मली 24 आवर्स का दिया हुआ होता है कि भाई 24 घंटे से पहले पहले आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है कि भाई कुछ अल्लाह खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए, इससे पहले रिप्लाई मिलेगा, सही है। इसके अलावा आप तसल्ली के लिए हमारे कॉलिंग के नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉलिंग्स के नंबर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एक्टिव होते हैं। PTCL नंबर अलहदा होते हैं हमारे, और कॉलिंग के मोबाइल फोन नंबर अलहदा होते हैं। बट दिस नंबर इज द ऑफिशियल एडमिन अकाउंट। ये हमारा ऑफिशियल एडमिन अकाउंट है। तमाम हमारी जो टीम्स होती हैं वो यहाँ से कंट्रोल हो रही होती हैं। इस पर कॉल मत करिएगा भाई, ये ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट है हमारा। इसके ऊपर आप फीस की स्लिप को शेयर अप कर रहे होते हैं, फिर अपनी बारी का वेट करते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि अक्सर पेरेंट्स के या बच्चे के जहन में क्वेश्चन होता है, सर हम फीस को पे कर देंगे तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा फीस आपकी हम रजिस्टर हो गए। तो मेरे प्यारे बेटे, आप तैयारी कर रहे हैं, हम पिछले जो है ना 10 सालों से बच्चों को तैयारी कवर अप करवा रहे हैं। आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे ना, सिर्फ नाम ले लीजिएगा मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बच्चे खड़े हो जाएंगे। इतना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ताला की हमें बड़ा फ़ख्र है कि भाई अल्लाह ताला ने नाम दिया, इज़्ज़त दी है। तो भाई जब आप फीस पे करते हैं ना, तो तरीक़ेकार क्या होता है, जब आप फीस दुनिया में किसी को भी पे करते हैं तो एक पेमेंट की स्लिप आपके पास आती है, एक पेमेंट का मैसेज आपके पास आता है, और जिस बंदे को आपने फीस पे करी होती है ना, जिस अकाउंट के ऊपर, एक पेमेंट की स्लिप और एक मैसेज उनके पास आता है। तो जब आप हमें पेमेंट की स्लिप को शेयर अप करते हैं
तो हर 24 घंटे के बाद हमारी जो फाइनेंस टीम होती है वो बेसिकली अकाउंट स्टेटमेंट को निकालती है और उसके बाद एक एक फीस को वेरीफाई कर रही होती है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ऑटोमेटिक क्यों नहीं कर देते, बेटा पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऑटोमेटिक करने बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो भाई हमारी एक एक जो हमारी फाइनेंस की टीम के बंदे होते हैं एक एक स्लिप को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर ये पेमेंट कितने बजे हुई है, हमारे पास एक एक रिकॉर्ड मौजूद होता है कितने बजे हुई है, किस अकाउंट से हुई है, तो उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर आपके पास स्टेप नंबर 2 की जब आप फिलअप कर देते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपके पास पर्टिकुलरली पोर्टल का आईडी और पासवर्ड आ जाता है और फिर आप पर्टिकुलरली वहां से अपने क्लासेस को लेना स्टार्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड क्लासेस लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्दो ये बैच 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, एमडी कैट का, इंजीनियरिंग का, बिजनेस का, मगर अगेन आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतनी जल्दी क्लास का हिस्सा बनेंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भाई 30 अप्रैल को आकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे और उनकी ख्वाहिश होती है कि 1 मई की क्लासेस का हिस्सा बन जाए। मेरा प्यारा बेटा, अगर आप लास्ट डे पे आकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो देखिए हम इंसान हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप लास्ट डे पे आकर रजिस्ट्रेशन करवाएं और आपको फॉरन से ऐड कर दें। ऑब्वियसली प्रोसेसिंग टाइम एंड के डेज पे बहुत ज़्यादा होता है। एंड की डेज के ऊपर हमारे पास इतना रश होता है कि आप यकीन मानिए हमारे ऑफिस के अंदर लोग एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर रहे होते हैं, हमारे व्हाट्सएप हैंग्स हो रहे होते हैं, उस वक्त हमारे पास बहुत रश होता है। तो आप खुदारा एंड की डे का वेट ना करें, आप कोशिश करें जल्द जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आप पर्टिकुलरली बैच का हिस्सा बन सकें। तो भैया इस बैच का फायदा क्या होगा कि आपकी जो मेरान का टेस्ट आ रहा है, नस का नेट नंबर 4 की तैयारी आप कर रहे हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीएस की कर रहे हैं, आप जब हमारे इंजीनियरिंग के बैच में आएंगे आप पाकिस्तान की 25 से ज्यादा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तैयारी हमारे पास कर रहे होंगे। आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आएंगे, जितनी बिजनेस यूनिवर्सिटी का मेंशन करेंगे हम बाउंड है उन सबकी तैयारी कवर अप करवाएं। जब आप मेडिकल के बैच में आए आप जितनी मेडिकल की यूनिवर्सिटी टारगेट करेंगे उन सबकी तैयारी आपकी कवर अप करवाएंगे, इंक्लूडिंग एमडी कैट, एकेयू, नर्म्स एंड सो ऑन। तो आपकी एक एक चीज कवर अप होगी। तो भाई इंशाअल्लाह आपसे बैच के अंदर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।